कैसे है सब लोग। अच्छे हो सब। नमस्ते मैम। ऑल गुड नमस्ते। मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप सबने अपना कैमरा ऑन रखना है क्योंकि मुझे लगता है मैं अकेली बात कर रही हूँ फिर। मैम मेरे कैमरा की थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे फिर मोबाइल से ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं। बातचीत होनी चाहिए क्लास में। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। ठीक है, आप सब लोगों को कल का क्लास कैसे लगा आप मुझे बताना थोड़ा सा। बढ़िया मैम, बहुत अच्छा था। हाँ, आपको नंबर समझ में आ रहे हैं। जी। ओके। तो मैं रिवीजन ले लूँ आप लोगों की। थोड़ी सी। ठीक है। 3 नंबर के बारे में अगर आप बताना चाहते हैं कोई भी, कि बुध मुझे भी पता। बुध बुध का हेलो। नंबर है मैम। जुपिटर जुपिटर। जुपिटर। बुध से। नॉलेज। हाँ। बुध का नंबर नॉलेजेबल। है। नॉलेज। नॉलेजेबल। गुरु बृहस्पति। राइट, उसके बारे में अभी और कुछ बताओ आप, मैंने जो कल आपको बताया था गुरु में क्या क्या। उनका इमेजिनेशन पावर इज गुड, हम्म। नॉलेजेबल, विजडम। हाँ। उन लोग का पेशेंस लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। हाँ। एंड एक जो। गाइड बहुत अच्छे करते हैं। गाइड। यस। लीडरशिप मैम। नो नो। हाँ, लीडरशिप मतलब हो सकती है क्वालिटी, क्योंकि उनके जो थॉट्स होते हैं उन पे वो काम करते हैं। जी, लीडर बनकर चलना चाहते हैं। में 3 नंबर कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग इन टीचिंग, काउंसलिंग और समथिंग, राइट? जी राइट जी राइट। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बड़े बेटे का नंबर 3 है। ओके। जी उनको नॉलेज लेना उनको अच्छा लगता है, कहीं से भी जाएंगे कहीं पे भी वो सीखना उनको अच्छा लगता है। जी चाहे वो जी, बुक यस की यस, नॉलेज हो या विदाउट, बिल्कुल मतलब कुछ भी फील्ड में हो उनको अच्छा लगता है नॉलेज लेना। बिल्कुल इसका बिल्कुल उनका बिल्कुल। नेचर होता है। हाँ। दे आर और वेरी जेन्युइन मतलब। हाँ, और वो लोगों को समझाते हैं तो वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, जैसे यस गुरु राइट। जैसे समझाएंगे वैसे वो समझाते हैं। वो खुद भी बहुत डिसिप्लिन में होते हैं। ऐसे गुरु वाले लोगों का नेचर होता है। ठीक दे है। फॉलो एथिक्स मैम, राइट? हाँ, जब गुरु ही डिसिप्लिन से चलेंगे तो वो जिनको भी मार्गदर्शन कर रहे हैं वो भी उनके रास्ते पे चलेंगे। राइट। हाँ। तो ऐसे गुरु वाले लोगों का नेचर होता है। अभी 7 के बारे में। 7 कौन से प्लैनेट का नंबर है। केतु। हाँ। केतु के बारे में आपको मैंने स्टोरी भी बताई थी। इंट्यूटिव। हाँ। इंट्यूशन पावर। अच्छी होती है, क्यों होती है इंट्यूशन पावर अच्छी उनकी। मैंने आपको क्योंकि स्टोरी। पूरी बॉडी उनको हाँ। एक साथ। हाँ। क्योंकि उनका सर नहीं है। हाँ, तो उनके पास सिर्फ मन है। मन से जो भी विचार हाँ। इंट्यूशन पावर ज्यादा। ज्यादा अच्छी होती है। एक डिटैचमेंट भी दिखाता है केतु, क्योंकि वो डिटैच ही होके आए हुए हैं, है ना। तो राहु एक अलग हो गया, केतु एक अलग हो गया। ठीक है, और आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताना। कल के बारे में। 9 नंबर के बारे में। 9 नंबर कौन से प्लेनेट को शो करता है। मंगल को। मंगल। मार्स। राइट। मंगल। हाँ। अभी मंगल का नेचर कैसे हो गया। स्ट्रॉन्ग डाउटिंग नेचर। बहुत धाड़सी होते हैं। हाँ। आपको अगर याद है मैंने मंगल के बारे में बोला था सेनापति की जैसे, जैसे एक सेनापति होता है जी राजा की जी सारी बातें, हाँ, वो फॉलो जी करते हैं। ठीक है, ऑथोरिटी उनके पास होती है, क्योंकि एक सेनापति को अगर कोई सिचुएशन में डाला दिया जाए कि अभी इस टाइम में क्या करना है, बिग डिसीजन वो ले लेते हैं। उनके पास अथॉरिटी भी उतनी होती है, तभी तो वो डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, वो पूछने के लिए नहीं जाएंगे कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। उनके पास वो राइट्स भी होते हैं। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करें हम आगे वाले हमारे नंबर्स। जी मैम। 15 तक हुए थे ना। जी हाँ।
ठीक है, अभी 16 नंबर 16। अब इसके साथ क्या क्या लगा है? 1 नंबर इस सन का नंबर है, ठीक है। उसके साथ लगा है हमें 6 नंबर, मतलब है विनस का। अब वीनस के बारे में मैंने बोला था, लव एंड रोमांटिक ये पर्सन होते हैं, उनका नेचर ऐसे होता है। इनको लग्जरियस लाइफ अच्छी लगती है, जो 6 नंबर वाले लोग होते हैं उनको, ठीक है। तो ये कार्मिक नंबर हो गया 16। अभी इन्होंने क्या किया होता है पिछले जन्मों में, किसी के साथ एक धोखा किया होगा लव रिगार्डिंग, या फिर उनके साथ भी धोखा हुआ होगा। तो होता है ना कि एक चीज अगर साथ में हो गई तो वो बाद में वो चीज करने के लिए बहुत ज्यादा सोचेंगे, ठीक है। तो इनको ना कॉन्शियस बनाया गया लाइफ में कि वो कुछ भी करते ना तो बहुत सोच समझ के करते। दे बिकम ड्रीमर एंड लिव इन देयर ओन ड्रीम वर्ल्ड। तो ये खुद की, मतलब देखो अभी चंद्रमा है और 6 नंबर जो फेमिनाइन नेचर हो गया इनका। तो ये क्या करते हैं, ड्रीमर होते हैं, इनकी इंटेंशंस लेवल भी अच्छी होती है, ये ड्रीमर होते हैं। एक तो ये 16 से नंबर बन गया, अभी 7, 16 से देखा जाएगा टोटल हो गया तो 7 हो गया। तो अब इनका क्या हो गया, डिटैचमेंट मैंने बोला था। तो लव भी साथ में, रोमांटिक नेचर भी है, फिर सन की भी एनर्जी लग गई, और उसके बाद हो गया इनका 7 के भी इनमें नेचर दिखता है इनके अंदर, ठीक है। तो इनका क्या है, 7 वाले लोगों का क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में जब वो एंटर करते हैं ना तो उनके साथ चीजें अच्छी अच्छी होने लगती है, क्योंकि उनको एक रेमेडी बोल सकते हैं, या इनके लिए एक ही मतलब सॉल्यूशन है कि ये कैसे खुद के साथ कनेक्शन बनाते हैं, या फिर ये कितना अच्छे से खुद खुद में एक हैप्पीनेस जो बोलते हैं, किसी से उम्मीद नहीं करना, कुछ नहीं करना, बट खुद में ही अच्छे से रहना, ये इनको करना पड़ता है, या स्पिरिचुअली इनको कनेक्शन बनाना ही पड़ता है कभी ना कभी, ठीक है। तो ये हो गया 16 नंबर से आ गया 7 केतु, ठीक है। अभी है 17 नंबर। अभी 17 मतलब 7 और 1 का टोटल किया जाए तो आता है शनि का नंबर, ठीक है। तो इनमें शनि का प्रभाव दिखेगा। मैंने आपको बोला था कि 50% इनका जो आता है 1 नंबर से इनका रिलेट कर सकते हैं हम लोग, और इसका हो गया 1 का 25%, 7 का हो गया 25%। तो ऐसे करके ये आता है शनि का नंबर। तो इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है, जो 17 वाले लोग होते हैं इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है 7 की वजह से। 7 एक लीडरशिप भी है, क्योंकि जिनको इंटेंशंस पावर ज्यादा अच्छे से आती है तो वो खुद के डिसीजन खुद लेना जानते हैं, ठीक है। तो ये एक लीडरशिप से भी ये नंबर जाना जाता है 7 नंबर। अभी 1, 7 और 8 नंबर जो लगा है, और इससे जो 8 आया है, तो ये एडमिन के तरह ही ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अब शनि एक न्यायाधीश है, जो मैंने आपको शायद शनि की स्टोरी नहीं बताई थी। ये स्टोरी इसलिए बनाई गई क्योंकि हमें नंबर्स को समझना है कि कौन सा नंबर कैसे काम करता है, क्या नहीं है। तो एक स्टोरी ऐसी है कि सूर्य की जो वाइफ थी, संध्या नाम था उनका, तो उनको ना सूर्य की जो तेज किरणें वगैरह होती है वो सही नहीं जाती थी, तो उन्होंने अपनी छाया वहां पे छोड़ दी, ऐसे कहा जाता है। तो छाया छोड़ी तो सूर्य की वजह से छाया के पास एक पुत्र आया, ठीक है, जिनका नाम है शनि। और छाया तो देखा जाए तो काली थी, तो शनि भी काले ही बन गए। तो जब छाया उनके पास लेके गई कि आपका एक्सेप्ट करो इस पुत्र को, तो उन्होंने क्या किया, सूर्य ने बोला कि नहीं, ये अगर ऐसा है, ये काला है तो ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। उन्होंने उनको मना कर दिया, ठीक है। तो मैं उनको ना हिस्सा वगैरह दे सकता हूँ, बट इस राज्य में उनको कुछ स्थान नहीं मिलेगा, शनि को। तो शनि को गुस्सा आया, वो बोले कि नहीं, अगर ये है तो फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं कहीं जाके मैं मेरा अलग से अस्तित्व निर्माण करता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मुझे तो राजा ही बनना है। शनि में इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे तो राजा ही बनना है, राजा बनना है, बट कहाँ बनना है, जहाँ पे सन की किरणें नहीं पहुंचती है, सूर्य की किरणें जहाँ नहीं पहुंचती है वहां जाके उनको राजा बनना है। कोई आवाज आ रहा है बीच में? तो उन्होंने क्या किया, अब जब सन की किरणें कहाँ नहीं पहुंच सकती, पाताल में, तो वहां गए, स्ट्रगल किया, वहां के वो राजा बने, ठीक है। तो शनि का नेचर कैसे हो गया, खुद से ही सब कुछ चीजें करना, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है करने का। आवाज आ रही है क्या, किसने अनम्यूट? तो एक देखा जाए तो शनि के साथ ऐसा है कि मतलब आप समझो प्लैनेट को कि शनि का नेचर कैसा होगा, वो खुद सब कुछ करना चाहते हैं, वो अपने अपने अस्तित्व के, मतलब उन्होंने राजा बना, वो नीचे जाके ना पाताल में राजा बने थे, ठीक है। तो वो हार्ड वर्किंग थे। अब नई जगह जाके किसी कहीं जाके अपना अस्तित्व निर्माण करना मतलब बहुत बड़ी बात है, बट उन्होंने किया। तो एक वैसे देखा जाए तो शनि का ऐसा नेचर होता है, ठीक है। तो अब ये 17 से आ गए 8 पे, ठीक है।
तो शनि क्या करता है, स्ट्रगल लेता है, तो ये थोड़े इनका स्ट्रगल होता है इनके लाइफ में। अब ये देखा जाए तो अभी 30s या 32 ईयर्स के बाद इनको ना सक्सेस मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि डिले होता है लाइफ में उनके कभी ना कभी, तो इनको सक्सेस थोड़ा सा लेट मिलता है, बट लेट इन द सेंस कि 30-32 ईयर्स के आसपास इनको सक्सेस मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी 18 नंबर से आ गया ये 9 पे। ठीक है, तो मंगल, मंगल क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, एक चिंगारी है, आग है। अब इनमें एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज होगी, टॉलरेंट हो गए ये, मतलब कहीं भी जाके वो ना सेटल हो सकते हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे, हमारे जो आर्मी वाले लोग होते हैं, कितने भी ठंड में उनको लेके जाते तो वो रहते हैं वहां पे, कितने भी धूप हो वो खड़े रहते हैं। तो एक इनके अंदर वो क्वालिटीज होती है 18 वाले लोगों के पास। ठीक है, अब ये क्या कर कहते हैं, फेस स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एंड फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम इन देयर लाइफ्स। अभी इनकी बातें कैसी होगी, आर्ट की बातें होगी, आर्ट का तो खुद का ज्ञान है ही, उसके साथ लगा सूर्य का, उनके साथ पास एनर्जी आ गई, तो इनकी जो इनका जो बोलना होता है वो लोग मानते नहीं है जल्दी जल्दी से, बट ये उसमें भी टिके रहते हैं। ठीक है, अब टफ फाइटर हो गए, अपनी अपनी बातों के लिए लड़ते हैं। ओके, सफर फ्रॉम टेंशन, टेंशन अब इसलिए आती है इनको कि देखो, इनका कहना जो है, एक तो सन हो गया, सन तो वैसे भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था शनि को, तो ये दो नंबर अलग अलग है, बट साथ में लगे, उसके बाद इनका बना 9। तो इनका नेचर कैसा होगा, आप प्लैनेट को समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप अगर समझेंगे तो आपको इजी जाएगा बाद में। इनका भी ऐसा ही है कि थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ये लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, 18 वाले लोग। अब 19, ये अब कार्मिक नंबर हो गया। इन्होंने अपनी पावर, 9 मतलब क्या है, पावर है, खुद के पास उनकी पावर है, तो उनका क्या हो गया, उन्होंने पावर के साथ कुछ ना कुछ मिसयूज किया होगा, अब्यूज किया हुआ है, तो एक कार्मिक नंबर बन गया। अब इनका क्या होता है, इनके भी अपने अपने थॉट्स होते हैं। अब इस नंबर के साथ अगर सन लगता है ना, तो कहाँ कहीं ना कहीं एग्रेशन थोड़ा सा होता है इन लोगों में, या फिर चिंगारी हम लोग बोल सकते हैं। तो इनका भी यही है कि मैरिड लाइफ में इनको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनका कहना जल्दी से लोग मानते नहीं है, उनको क्या कहना है क्या नहीं कहना है। इनका एक सेल्फ ये रहता है कि सेल्फ पावर रहती है इनके पास, क्योंकि 9 भी मंगल हो गया, और सन भी अब एक देखा जाए तो अग्नि तत्व हो गया, तो दोनों अग्नि तत्व मिला के आप सोच सकते हो कि कितना उनमें अग्नि तत्व बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इनमें थोड़ा सा ईगो हो सकता है, और होना भी मतलब जायज है, क्योंकि इनके पास वैसी पावर होती है। ठीक है, ये लाइफ में कभी भी कहीं भी रहेंगे ना, तो हाई वाले पोजीशन पे रहेंगे ये वाले लोग, 19 वाले लोग, और जल्दी सक्सेस को अचीव कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा मतलब जो बोलते हैं ना, एनर्जी उनके पास पूरी होती है, तो वो जल्दी से अचीव कर लेते हैं। अब ये सारे हो गए 1 के सीरीज के नंबर 19 तक। अब आ गया 20, तो दो नंबर कौन से प्लेनेट का है, आप मुझे बताना। मून, हाँ, चंद्र, मून का, चंद्रमा। हाँ, मून का स्वभाव हमने कैसे देखा है, मून कैसा होता है, मदर नेचर, मदर नेचर, केयरिंग, लविंग। शांत। हम्म, शीतलता उनमें होती है। जी। इमोशनल, हाँ, जैसे हमारी मदर होती है, हमें मदर को देख के कितना अच्छा लगता है वैसे ये लोग इमोशनल, केयरिंग, लविंग होते हैं। ठीक है, अब 20, अब जीरो का वैल्यू न्यूमरोलॉजी में देखा जाए तो नो सपोर्ट है, जीरो कुछ भी नहीं है, तो 2 के साथ लग गया है जीरो यहाँ पे। तो ये जो होते हैं इनको हमेशा सपोर्ट मिलता है, ऐसा होता ही नहीं है, मतलब ये सपोर्ट के लिए ना कभी देखते रहते हैं, क्योंकि हमने देखा था 2 नंबर सपोर्ट ही मांगता है। ठीक है, 2 नंबर सपोर्ट मांगता है, फिर डबल 1 आया था जो मास्टर नंबर था, उसमें भी 2 नंबर था, बट वो अलग था क्योंकि उसमें सन की एनर्जी थी। अब यहाँ पे क्या है, बस 2 है, उसके बाद जीरो है, मतलब नो सपोर्ट। ठीक है, तो अब ये क्या हो गए, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं ये लोग, इमोशनल ज्यादा होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत ज्यादा सोचना उसके ऊपर। और जब भी वो देते हैं ना, 2 नंबर वाले लोग जो होते हैं और 6 नंबर, एक सेम नेचर माना जाता है। जब भी ये लोगों को देते हैं ना, तो मतलब सोचते नहीं है, उनको रिटर्न में भी लगता है कि हाँ, लोग भी हमारी उतनी ही मदद करेंगे, उतना ही हमारे लिए करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। और मोस्टली ये 2 वाले जो लोग होते हैं, सीरीज के जो लोग हैं ना, उनका सभी का एक, आप देख लेना कि इनका नेचर ही ऐसा होता है कि थोड़े इमोशनल होते हैं ये लोग। ठीक है, अब ये मूडी भी होते हैं क्योंकि चंद्रमा घटता है बढ़ता है, तो इनमें वो चंद्रमा के सारे गुण आ गए, तो इनको हमेशा एक सपोर्ट चाहिए होता है। अब ये इम्पेशेंट होते हैं,
क्योंकि इनको लगता है कि कोई समझ ही नहीं रहा है हमें, या फिर नर्वस हो जाते हैं जल्दी जल्दी। अब इनको ज्यादा लाइफ की जो ये होती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ये ज्यादा झेल नहीं सकते, क्योंकि हमेशा ये अगर अकेला फील करते हैं तो फिर उनको बर्डन लगता है। ठीक है। अब इसमें और बता सकती हूँ कि इनको एनेक्साइटी की प्रॉब्लम होती है। 20 नंबर वाले कभी भी देखोगे ना तो ये मतलब उनका नेचर ही ऐसा है कि वो इमोशनल होके सबके लिए कर देंगे, बट ना मिलने की वजह से कभी ना कभी देखा जाएगा तो ये नाखुशी होती है अपने लाइफ से। ठीक है। तो इनके लिए एक ही एडवाइस होती है कि उनको स्पिरिचुअल होना है और मेडिटेशन करना है। जब पानी आप पकड़ के रखोगे तो पानी पकड़ के हाथ में आना ही नहीं है, तो पानी के पास आप ध्यान ही मत दो। जो हमारा इमोशंस है, जो चंद्रमा है, वो पानी भी है। तो आप पानी को शांत कैसे करोगे? इनके पास एक ही सोल्यूशन है कि आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, स्पिरिचुअल होना है, क्योंकि उसी से इनका माइंड शांत रहता है। अब आ गया 21st। अब इसका टोटल का क्या आ गया? 3। 3 नंबर है गुरु का। आप भी मुझे बताना नंबर्स वगैरह क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अब ये 12 भी नंबर हमने देखा था, उसका क्या आया था? टोटल 3 आया था। अभी 21st से इसका भी टोटल आया 3। बट वहां पे क्या था? पहले सन था, उसके बाद उनका था मून। अभी यहाँ पे पहले आया मून। ठीक है। तो ये आ गए इंटेलिजेंट लोग। ये होते इंटेलिजेंट, क्योंकि क्या है, खुद की इंट्यूशंस पावर के साथ उस इंट्यूशंस पे काम करना, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो ये लोग वैसे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। अब इनके पास भी आ गया कि ये नर्वस हो जाते हैं जल्दी जल्दी, ये मूडी हो जाते हैं, क्योंकि आप देखो सन और मून की एनर्जी साथ में इन लोगों को है। और उसके बाद आ गया गुरु का नंबर। ठीक है। तो इनके पास वर्बल स्किल तो बहुत अच्छी होती है। अब ये अपना जो जो सर्कल होता है वहां पे ये जल्दी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बात ही ऐसी होती है ना, पॉजिटिवनेस, या फिर किसी को गाइडेंस देना। क्यों? गुरु की वजह से। तो ये बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं। ये मिक्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं लोगों में। ठीक है। ये अगर बिजनेस करते हैं तो इनका बिजनेस भी बहुत अच्छे से होता है, क्योंकि ये सोच समझ के उस पर काम करने वाले हैं। ठीक है। इंट्यूशंस पावर के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह ही लेके जाएगा। तो ये सक्सेसफुल भी रहते हैं उनके बिजनेस में या उनके आइडियाज को लेके। इनका बस एक ही प्रॉब्लम होता है कि इनको पेशेंस नहीं मिलते लाइफ में, मतलब जल्दी जल्दी सब कुछ करना, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग होती है सॉरी, हाई लो होती रहती है। तो जब उनको अच्छा लगता है तो वो बहुत अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट उसी टाइमिंग में उनको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए इनका थोड़ा सा पेशेंस कम होता है। ठीक है। अब 22 ये आ गया मास्टर नंबर। अभी लास्ट टाइम हमने एक मास्टर नंबर देखा था, कोई बता सकता है मुझे वो कौन सा था? 11। सॉरी। 11। 11। हाँ। हाँ, क्योंकि उसमें सन की एनर्जी 2 बार आई थी। अब इसमें क्या जी। हुआ है? इसमें मून की एनर्जी आपको 2 बार मिल रही है, और उसके बाद टोटल क्या आ रही है इसकी? राहु की। ठीक है। तो राहु क्या है? क्लेवर माइंड है। राहु एक प्लानिंग है। जो प्लानिंग होती है हमारी लाइफ में डेली होती है, लॉन्ग टर्म की होती है, जो भी होती है वो राहु होता है। ठीक है। राहु इल्यूजन्स भी देता है, बहुत ज्यादा सोचना वगैरह। अब ये सोचने वाले जो लोग होते हैं, जो 2 नंबर वाले जो लोग होते हैं, उनके पास एक तो इंट्यूशंस पावर है, यहाँ पे 2 बार हो गई। ठीक है। उसके बाद बने राहु, तो ये थोड़े से जिद्दी होते हैं। करना है तो करना है। राहु वाले लोगों का ऐसा ही है कि करना है तो करना है, किस भी हद तक जाएंगे, कितना भी खुद को, वो सोचते नहीं है कि हमें कुछ तकलीफ हो रही है क्या नहीं, वो काम करेंगे तो काम करेंगे। क्योंकि राहु को शरीर नहीं है, हमने देखा था, वो शरीर थकता ही नहीं है उनका, कितना भी काम करे उनको बस काम ही करना होता है। ठीक है। अब ये इनकी थिंकिंग लेवल भी इतनी अच्छी होती है, ये अचीव करने पे आ गए तो, अपने पे आ गए तो वो कुछ भी अचीव कर लेते हैं, इनका ऐसा नेचर होता है। ठीक है। अब ये इनका जॉब करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है, प्रैक्टिकली होता है, सिस्टमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि राहु जो है ना हमारा प्लानिंग है, सिस्टमेटिक राहु अपना करा देता है। ठीक है। अब इनका होता है कि जो उनके क्लोज वन लोग होते हैं ना उनकी बात ज्यादा मानते नहीं है, क्योंकि उनकी बातों में लॉजिक होता है, उसके बाद वो ज्यादा सोचते हैं। तो कभी कभी उनको सपोर्ट मिलता नहीं है, या फिर वो खुद भी लेना नहीं चाहते हैं, वो खुद से करना चाहते हैं। क्योंकि राहु क्या करता है? सुनता सबकी है बट करता है खुद के मन की, या फिर अपने अपने रूल्स खुद बनाता है। तो इनका होता है कि इनको सपोर्ट मिलता भी नहीं है, या फिर ये लेना भी नहीं चाहते कभी कभी। अब पॉलिटिशियन लोगों में ये वाले नंबर्स जो लोग होते हैं वो ज्यादा अच्छे से लीड कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या करना चाहिए? डबल 2 की वजह से इनको क्या हो गया? बहुत ज्यादा थॉट्स माइंड में आने लग गए,
तो इनको ना मेडिटेशन करना चाहिए, ये इनके लिए एक सजेशन होता है। ठीक है। अब 23rd नंबर, टोटल आ गई 5। 5 नंबर किसका है? बुध का। हाँ, बुध मतलब क्या होता है? मर्क्यूरी। हाँ, मर्क्यूरी हमें मतलब उनका नेचर कैसा होता है? एक छोटे बच्चे, बैलेंसिंग 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 और टैलेंटेड। लड़के। हाँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद। अब ये 23rd वाले जो लोग आ गए उनमें दो, मतलब मून की एनर्जी लग गई, उसके साथ में इनको लग गई है गुरु की एनर्जी, और इसकी वजह से ये बन रहे 5। ठीक है। तो अब दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग मिलाते हैं तो गुरु के साथ अपने थॉट्स पे काम करना, मतलब अपना इंटेलिजेंट, ये देखो कितने इंटेलिजेंट हो गए। ये बुध का नंबर जो है ना, वो हर फील्ड में ना एक अच्छे से काम कर लेते हैं ये लोग। इनका होता है कि ये किसी भी फील्ड में जाए, क्योंकि बुध मतलब बुद्धिमत्ता अपनी, ये बिजनेसमैन ही कहलाते हैं, बुध वाले लोग जो होते हैं बिजनेसमैन ही कहलाते हैं। कि ये अच्छे से तोल मोल के, मैंने बोला था कल भी कि वो पैसे भी लगाएंगे तो भी बहुत अच्छे से सोच समझ के लगाएंगे। ठीक है। अब ये हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। इनको लव चैलेंजेस, मतलब इनको चैलेंज अच्छे लगते हैं कि मैं ये करके देखूं, मैं वो करके देखूं, क्योंकि बुद्ध जो है वो तो है ही बच्चे की जैसे, उनका बिहेव होता है, उनको सब करना होता है। तो इनको चैलेंज अच्छा लगता है लेना। ठीक है। अब ये ये भी है कि बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं ये लोग, 23 वाले। लिटिल मूडी, अब आप देखोगे तो ये सारे 2 वाले सीरीज के जो लोग हैं इनमें इमोशनली या मूडी ऐसा थोड़ा बहुत होता ही रहेगा, ये थोड़े से मूडी भी हो जाते हैं। ठीक है। अब 24, अब इससे आ गया 6। अब 4 नंबर है राहु का, राहु के साथ लग गया मून। ठीक है। और उससे आ गया 6 नंबर। 6 नंबर वाले लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, सिंसियर होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड, अब राहु जो है सेल्फ मोटिवेटेड है, राहु के लिए किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं, वो खुद से सोच के खुद काम पे लग जाते हैं। ठीक है। तो ये सेल्फ मोटिवेटेड हो गए। अब ये जो होते हैं ये सीक्रेट जो है दूसरों के, वो अपने पास बहुत अच्छे से कीप कीप करते हैं, या फिर हम बोलते हैं सीक्रेट एजेंट्स वगैरह, ये उनका जॉब अच्छी तरह से निभा सकते हैं। ठीक है। अब इनका होता है कि ये राहु की वजह से ना कभी कभी लाइफ में फेल होते हैं, बट ये रुकते नहीं है, ये करना है तो करना है, क्योंकि 6 नंबर क्या, उनको क्या लगता है कि लग्जरियस लाइफ उनको अच्छी लगती है, उनको हाई लेवल का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, तो उसके लिए वो करते रहते, ये थकते नहीं है ये लोग। ये भी एक राहु का ही नेचर इसमें आता है। ठीक है। अब 25 से आ गया 7। ठीक है। अब इनके साथ क्या हो गया, इनका कंफ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि 5 नंबर है जो सब कुछ करना चाहता है। ठीक है। और जो इंट्यूशंस पावर बोलते हैं कि हाँ करना है नहीं करना है, इसलिए लोग थोड़े से क्या होते हैं, कंफ्यूजन में होते हैं। अब 25 से आता है 7। 7 मतलब थोड़ी डिटैचमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये भी लोग हो गए अभी थोड़े से मूडी, ये भी इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत ज्यादा होती है, तो खुद में ही सोच लिया, बहुत कुछ सोच लिया, इनके साथ ऐसा होता रहता है। अभी इनका क्या है कि इनको ना रिस्क लेना थोड़ी सी अवॉइड करना चाहिए, 25 लोगों को, वाले लोगों को, इन्होंने रिस्क नहीं लेना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। क्योंकि 5 नंबर तो आपसे सब कुछ करवाएगा ही, उनको इंटरेस्ट होता है ये करूँ वो करूँ, तो वो करवाएगा ही आपसे, बट इन्होंने थोड़ा सा कम लेना चाहिए रिस्क। ठीक है। अभी 26 वाले जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। अब ये जिद्दी क्यों बने हैं, क्योंकि 26 के टोटल से आता है 8 नंबर, मतलब अपना शनि का नंबर। तो वो शनि वाले लोग होते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो सूर्य का भी राज्य छोड़ के दूसरी जगह राज्य स्थापन करने के लिए चले गए खुद के कॉन्फिडेंस से। तो ये स्टबन होते हैं थोड़े से, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, क्योंकि अलग जगह पे जाके अपना अस्तित्व निर्माण करना मतलब छोटी बात नहीं है। तो उन्होंने खुद का राज्य निर्माण किया हुआ है, तो ये हार्ड वर्किंग भी होते हैं। अब इनको ना अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं बिजनेस के, कि कहीं से भी पैसे कमाना उनको, मतलब उनके अंदर एक दिमाग उनका बोल सकते हैं हम लोग, या इनकी इंटेलिजेंस पावर, ये पैसे कमाना जानते हैं। ठीक है। ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। अब ये डिफिकल्टीज भी फेस करते हैं लाइफ में,
क्योंकि शनि वाला नंबर जो है वो थोड़े से डिफिकल्टीज डिले ये इनको होता है लाइफ में, तो ये डिफिकल्टीज वगैरह उनको लाइफ में मिलता है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, बहुत सोच समझ के शादी के करने के लिए पार्टनर का सिलेक्शन करते हैं, बट इतना अच्छा उनका कभी लाइफ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 की वजह से। अभी ये हमें क्लाइंट को बोलना नहीं है कि ये नेगेटिव बातें हैं कि आपका ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, ऐसे नहीं बोलना है हमें, उनको सोल्यूशन बोलना है जो भी होता है। ये बस हमें समझने के लिए नंबर्स है कि आपको समझना है किसी की डेट ऑफ बर्थ देख के कि सामने वाले का नेचर कैसा होगा, क्या होगा। अब अगर हम लोग प्लेनेट के बारे में ही जानते तो 1 से लेके 9 तक प्लेनेट खत्म हो जाते हैं, आपको पता है कौन सा नेचर किसका है क्या है। बट हमने 31 तक नंबर्स करे क्योंकि हमें न्यूमरोलॉजी में इसका एक ही डिजिट बनाना है। ठीक है, बट आपको देखना है कि उनका स्वभाव कैसा है, 2 के साथ क्या लगा है, कौन से नंबर के साथ क्या लगा है, आपको कॉम्बिनेशंस देखने हैं। उसके बाद आपको बताना है कि सामने वाले का मतलब आपको समझ में ही आता है कि सामने वाले का नेचर कैसा होगा, क्या होता होगा। क्योंकि जब आप लोग चार्ट देखोगे ना तो आपको सब कुछ ये समझ में भी आता है। आप अगर किसी इंसान को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यार ये इंसान ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। उसके साथ आपको नंबर्स का यूज करना है। ठीक है, अब 27 वाले हो गए, मतलब आ गया 9 नंबर फिर से। ठीक है, तो ये कमांडिंग हो गए, इनके पास ऑथोरिटी बहुत ज्यादा होती है। 7 नंबर जो है उनके पास मन है, मन से सोचते हैं। उसके साथ में मून का नंबर लग गया, वो भी बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करते हैं मून वाले लोग, कभी कभी ओवर थिंकिंग भी बन जाते हैं। ठीक है, अब इससे आ गया 9 नंबर। तो ये 7 और 2 का कॉम्बिनेशन बन के अगर 9 आता है तो ये लीडरशिप बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, मतलब सेनापति जो एक है उसके पास उसके इंट्यूशंस पावर हम बोल सकते हैं, उसके साथ वो काम करते हैं। ठीक है, जिम्मेदारी उठाते हैं, ये अकेले ही पूरा जॉब कर लेते हैं। अगर उनको कुछ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो वो पूरा कर लेंगे, क्योंकि सेनापति कैसा है, मतलब मरने तक वो लड़ता ही रहता है बट वो जीतता है आखिर में। तो ये लोग वैसे होते हैं। तो इन्होंने क्या करना है ज्यादा, अगर एक मिनट इनका प्लानिंग भी अच्छा होता है, क्योंकि ये अगर करेंगे काम पूरा करने के लिए सब सोच समझ के ही करेंगे। ठीक है, इंटेंशंस पावर के साथ ये लोग बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। अभी ये आ गया 28। 28 से क्या टोटल बनती है फिर 10। 10 से आता है 1। ठीक है, तो अब 10 मतलब एक नंबर जो है सूर्य का नंबर आ गया, बट यहाँ पे किस कॉम्बिनेशन से बना है, 2 और 8 से। ठीक है, तो ये लोग जेंटल होते हैं बहुत ज्यादा, इनको फ्रीडम अच्छा लगता है, ये सेल्फ बॉस होते हैं। हाईली इंट्यूटिव इसलिए होते हैं कि देखो 8 नंबर जो है ना वो देखा जाए तो 7 नंबर अगर हम बोल सकते हैं कि ये 7 नंबर वाले लोगों का मटेरियल लाइफ से कोई ज्यादा संबंध नहीं होता है, वो हमेशा पैसे कमाने के लिए लगे पड़ेंगे बट उनको मिलता इतना नहीं है। बट 8 वाले लोगों का कैसा है, 8 वाले लोग स्ट्रगल करते हैं, उनको पैसे भी मिलते हैं। 8 मटेरियल लाइफ के लिए भी है और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी है। बट 7 नंबर कैसा है, सिर्फ स्पिरिचुअल के लिए वो बना हुआ है, ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि उन्होंने अगर मेडिटेशन करते हैं, खुद के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो ही उनका लाइफ इजीली जा सकता है। आप रेमेडी के तौर पे भी बता सकते हैं, अगर आपने देख लिया कि 7 वाले लोगों का पैसे से लेके कोई दिक्कत है कुछ है, तो आप उनको मेडिटेशन करना एक मतलब बेस्ट रेमेडी होती है उनके लिए, 7 वाले लोगों को और 2 वाले लोगों को। ठीक है, तो इनका कैसे हो गया, अभी ये जेंटल हो गए। अगर यहाँ पे जब 1 होता है तो वो चिंगारी एक देख सकते हैं, अग्नि तत्व देख सकते हैं, बट यहाँ वो अग्नि तत्व कैसे आता है, 8 और 2 के बाद वो नंबर बना। ठीक है, तो ये खुद से ही मतलब अपनी जो बातें हैं दूसरों को मनवाना सीखते हैं, उनको पता है कैसे बोलना है क्या बोलना है, क्योंकि 8 के साथ लग गया 2। तो इंटेंशन पावर के साथ ये लोग काम करते हैं, उसके साथ में 8 का नंबर है। ठीक है, 29। अब इसका टोटल क्या आ गया, 2, 9, 10, 11। अब 9 का यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन लगता है 2 के साथ तो इनका नेचर कैसा होगा। 2 जो है नंबर ये फैमिली के साथ अटैच रहता है कभी भी, ये लविंग केयरिंग नंबर है। ये नंबर 9 जो है, मैं तो मिलिट्री मैन के साथ ही इनकी तुलना करती हूँ, एक सेनापति के जैसे। तो इनका नेचर हो गया कि ये किसी को भी हेल्प लगती है तो वो बिना सोचे समझे उनके साथ खड़े हो जाते हैं। या फिर आप देख सकते हो उन पर्सन को कि ये बाहर रह के दूसरों की मदद करना चाहते, तो थोड़ा सा इनका फैमिली की तरफ लगाओ, थोड़ा सा मतलब नेचुरली उनका हो जाता है, वो घर में नहीं रहते या फिर ऐसे। तो 2 नंबर अगर साथ में आ गए उससे बनता है आपका 1। ठीक है, अब ये भी होते हैं, ये डाउटिंग नेचर इनका भी आ गया है इसके साथ में 9 की वजह से।
अब रेस्टलेस एंड एवर चेंजिंग माइंड, ये क्यों आ गया? क्योंकि चंद्रमा का नंबर 7 में लगा है, इसलिए इनका भी सोच में थोड़ा सा ये ज्यादा सोचते हैं, तो रेस्टलेसनेस होती है। ठीक है। अब कभी कभी ये किसी भी ऐसे बुरे कामों में फंस जाते हैं ये लोग। ठीक है, बट यहाँ वहां से वो निकलना भी जानते हैं। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, थोड़े शॉर्ट टेम्पर भी होते हैं, क्योंकि मंगल किसी की बातें ज्यादा सुनते नहीं है, वो करते खुद की मन के ही है। अब आया 30। 30 मतलब अब देखो गुरु का नंबर, और जीरो का मैंने क्या बोला था आपको, जीरो का क्या वैल्यू होता है न्यूमरोलॉजी में, कोई बताएगा? नो सपोर्ट। हम्म। तो अब यहाँ पे भी इनके साथ क्या हो गया, इनकी क्रिएटिविटी भी है, सब कुछ है, बट इनको लाइफ में कभी ना कभी सपोर्ट की कमी रहती है, मोटिवेशन की। इनको लगता है कि कोई मुझे मोटिवेट करे, या फिर कहीं से भी ये उनको लगता है कोई मेरी हेल्प करे, बट उनके साथ ऐसे होता नहीं है। ठीक है। ये पार्टनरशिप में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, 3 वाले जो लोग होते हैं, ज्ञान उनके पास बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये हेल्प लोगों की करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं, या हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास एक ज्ञान है। आप अगर ज्ञान बांटोगे तो ही बढ़ेगा। तो इनको पता है इन्होंने क्या करना चाहिए, ज्ञान बांटते रहना चाहिए खुद का। वो करने के लिए अगर वो बाहर निकलेंगे तो इनके अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। बट अभी इनका क्या होता है, स्मॉल फ्रेंड सर्कल होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी सोच समझ के ही दोस्ती करते हैं। एक तो इनको लगता है कि हमें सपोर्ट भी नहीं मिलता है किसी से, तो ये सोच समझ के ही दोस्ती करते हैं। अब ये किसी भी काम में अगर इनको बोला जाए करने के लिए, ये 2-3 काम भी एक साथ कर लेते हैं, ऐसे इनका नेचर होता है। ठीक है। बट मैंने आपको बोला था गुरु का नेचर ऐसे होता है कि वो जल्दी बोर हो जाता है। कभी कभी कोई काम हाथ में लेते हैं, बट वो एक्साइटमेंट में लेते हैं, बट वो छोड़ देते हैं, अनडन छोड़ देते हैं उसको, क्योंकि उनको क्या लगता है कि यार बोर हो गया, अभी कुछ और ज्यादा उनको कुछ अट्रैक्टिव करता है, कुछ और करे, कुछ और करे, इस चक्कर में वो कभी कभी काम छोड़ देते हैं आधे अधूरे। ठीक है। दे आर गुड थिंकर्स एंड यूज मोर मेंटल एनर्जी। अभी उनका क्या हो गया, सोचने की पावर इतनी ज्यादा है, तो इनकी सोचने की पावर पे ही वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे। तो इनको क्या एडवाइस दी है कि सेल्फिश ना होना, मतलब जो इनके पास ज्ञान है वो उनको बांटना चाहिए, हमेशा बांटना चाहिए। ज्ञान बांटेंगे तो ही उनका ज्ञान बढ़ेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो इनको ये करना चाहिए। ठीक है। अभी 31 भी गुरु के साथ लग गया सन का नंबर, तो उससे बन गया राहु। ठीक है। तो अभी गुरु फर्स्ट आता है, बाद में सन आता है, मतलब पहले सोचते हैं, ये काम करने के पहले सोचेंगे, उसके बाद वो काम करेंगे और प्रॉपरली करेंगे, क्योंकि राहु का नंबर बनता है। तो राहु जो होता है वेल ऑर्गेनाइज होता है। अब ये गुड बिजनेस पर्सन भी हो गए, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सोच समझ के काम किया है। ठीक है। ये जिद्दी हो गए। सीक्रेटिव होता है, मैं जैसे बोला दूसरे की बातें सीक्रेट रखना। ये थोड़े से सेल्फिश होते हैं। सेल्फिश इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास ज्ञान है, ज्ञान के ऊपर आइडियाज उनको आती है सन से, तो ये सेल्फिश होते हैं थोड़े थोड़े। अब कभी कभी फ्रेंड्स लोगों में क्या होता है, लोग समझते हैं कि यार इसको थोड़ा सा ईगो है, या कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये इनके साथ कभी कभी होता है। बट ये दोस्ती के लिए कभी भी कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं ऐसे लोग। ठीक है। ये हो गए सारे हमारे मूलांक, जो मैंने बोला था, ये मूलांक हो गए हमारे। अब इसमें किसी को डाउट कुछ? ठीक है। आपको किसी को कुछ डाउट नहीं है इस नंबर्स में? नहीं। आवाज नहीं आ रही है सर? ओके मैम। ओके। ठीक है, तो अभी हम बनाएंगे, देखेंगे कि चार्ट कैसे बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है। मुझे बस 2 मिनट देना।
मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ 11 मेरा ना थोड़ा ये माउस का प्रॉब्लम है आप समझ लिया करो थोड़ा सा 11/10/1990 ठीक है। तो अभी जो हमने सारे देखे नंबर्स वो हमारे थे मूलांक या ड्राइवर हम लोग बोल सकते हैं उसे। तो 11 नंबर का ड्राइवर आप लोग बताइए क्या हो गया। 2। राइट। ड्राइवर इट्स 2 मतलब ये मून से रिलेट करेगा ठीक है, बट ये मास्टर नंबर। अब कंडक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंडक्टर मतलब मूलांक हो गया हमारा भाग्यांक। ये पूरे नंबर्स की हमें टोटल करनी है, आप लोग इसकी पूरी टोटल करिए पूरे नंबर्स की। 22. पूरे नंबर्स की टोटल 22. 22 से आपको एक नंबर बनाना है, सब में एक डिजिट बनाना है हमें। 4 number. 4। तो अभी मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया 4 ठीक है। अब इसका हम लोग निकालेंगे कुआ नंबर। कुआ नंबर मतलब होता है कि एक बोनस नंबर बोल सकते हैं या लकी नंबर बोल सकते हैं। कुआ ठीक है। अब अगर ये डेट ऑफ बर्थ फीमेल की है तो जो हमारा ईयर होता है ना 1990 उसमें हमें प्लस करना है 4। अभी टोटल कर लो आप लोग, ये एक तरीका है। हाँ 1990 की टोटल 23. 23 5. 19 19 से आ गया 1 ठीक है। 1 + 4 इसका टोटल 1 आया ना। 5. तो इसमें +4 करना है, लेडीज अगर होगी फीमेल होगी तो +4 करके कितना आ गया इनका 5। 5. तो ये हो गया ड्राइवर जो हमारे इस नंबर से हमें मिला है ठीक है। अब आ गया कंडक्टर कैसे निकाला मैंने, पूरे नंबर्स की टोटल करी है ठीक है। और कुआ नंबर हमें ईयर को लेके +4 करना है, जो नंबर मिलता है वो हमारा बोनस नंबर हो गया। अब इसकी एनर्जी कैसी रहेगी, हाफ रहेगी, मैं आपको वो बताऊंगी। अगर यहाँ पे मेल की ये डेट ऑफ बर्थ होती तो 1990 इनका हमें एक डिजिट बना के 11 माइनस करना है उसमें से वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। अभी लोशो ग्रिड जैसे बनाई थी मैंने उस दिन आपको बताया था, जो लक्ष्मी यंत्र था उस पे नंबर्स उल्टे थे। लोशो ग्रिड ऐसी बनती है 4 9 2 बीच में आते हैं 3 5 7 8 1 एंड 6। लक्ष्मी यंत्र के ऊपर हमने देखा था 816 वाली ग्रिड ऊपर थी ठीक है। अब आप मुझे बताना ये 4 नंबर किसका है, 4 नंबर कौन से प्लेनेट को प्रेजेंट करता है। राहु. मतलब हमारा प्लानिंग ठीक है, हमारा हार्ड वर्क। 9 नंबर मंगल. सेकंड 2 वाला नंबर मून. मून। 3 वाला नंबर गुरु, ये हो गया बृहस्पति. बुध। 7 बुध. में केतु. 8 शनि. 1 मतलब सन। 6 वरुण. नंबर विनस ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक ये ग्रिड है ठीक है, ये लोशो ग्रिड बोलते हैं इसे।
ठीक है, अब ये नंबर हमें यहाँ पे बिठाने हैं सब बॉक्स में। ठीक है, अब 1 कितनी बार आ गया इस डेट ऑफ बर्थ में? 3 3 बार, 4 नहीं, 4 4 4 4 बार। तो 1 जाएगा यहाँ, 1 2 ठीक है, अभी यहाँ पे जाएगा 1। एक 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 नंबर है इस डेट ऑफ बर्थ में। जो हमारा भाग्यांक है, ये नंबर करेक्ट। यहाँ पे 4 नंबर। 9 है 2 बार। 2। अब यहाँ पे 3 नंबर मिसिंग है। ठीक है, 5 नंबर आ गया एक बार। 7 नंबर यहाँ पे मिसिंग है। 8 मिसिंग है। 6 मिसिंग है। अब इस चार्ट को देख के आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या बोल सकते हो इस चार्ट को देख के? यहाँ पे कौन सी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है, कौन से प्लेनेट की एनर्जी कम है या नहीं है? आप कोई रीड कर सकते हैं इसे? सूर्य की बढ़ी हुई है एक तो एनर्जी, हम्म मंगल की भी, मंगल की भी है। मंगल की बढ़ी हुई है। हाँ, गुरु की नहीं, गुरु की नहीं। 7 केतु भी नहीं, शनि हाँ, भी नहीं। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ, अगर 3 नंबर यहाँ पे मिसिंग है तो इनके लाइफ में क्या मिसिंग हो सकता है? गुरु बुद्धि, गुरु का नेचर मैंने आपको बोला था, एक क्रिएशन वाले नंबर्स है या हमारे हमारी बुद्धि तेज हो। नॉलेज, हाँ, बुद्धि। अब इस पर्सन क्या क्या हो सकता है? 3 नंबर मिसिंग है, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड इनको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आई होंगी। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर मिसिंग है। 7 नंबर मतलब केतु का नंबर, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, खुद के साथ एक कनेक्शन बनता है, वो वाला नंबर है ये। ठीक है, तो ये नंबर मिसिंग हो गया। अब यहाँ पे 8 नंबर मिसिंग है। 8 नंबर आता है शनि, तो हमारा फाइनेंस देख सकते हैं, देख सकता है शनि वाला नंबर। ठीक है, हम निगेटिव तो नहीं बोल सकते शनि को, बट ये होना भी जरूरी है। जो अगर इनके पास अगर ज्यादा फाइनेंस का कुछ आता है तो इनको हैंडल करना नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे 6 नंबर मिस हो गया, मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे वीनस वाला नंबर मिसिंग है। लग्जूरियस कम। हाँ, या जिनके पास 6 नंबर मिसिंग होती है वो लग्जरियस लाइफ की इतनी ज्यादा केयर भी नहीं होती है। जैसे है वैसे है, जैसे है वैसे में रहने वाले होते हैं। हाँ, तो हम एनालाइज करना है चार्ट को देख के या पर्सन को देख के। अभी इनके पास 2 वाली एनर्जी होगी तो ये थोड़े से मूडी हो सकते हैं। अब ये जो नेगेटिव साइड्स जो है, जो लोगों को बतानी नहीं है, हमें पता चल गया कि इनकी दिक्कत क्या हो सकती है। इनकी 2 नंबर के जैसे इनकी इंट्यूशन पावर भी ज्यादा अच्छी होंगी। ठीक है, अब सन का नंबर ज्यादा टाइम हो गया, मतलब अग्नि तत्व यहाँ पे बढ़ गया। जिनके पास अग्नि तत्व बढ़ता है, सोचो ये 9 नंबर भी ज्यादा टाइम होता। अग्नि तत्व जिनका भी बढ़ता है, ये 2 नंबर जो है 9 और 1, ये अग्नि तत्व वाले। तो चिंगारी मतलब कहीं ना कहीं इनका एग्रेशन लेवल जो बोल सकते, इनको गुस्सा ज्यादा आता होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें चार्ट को देखना है। आप किसी की भी एक की डेट ऑफ बर्थ बताना, आपकी कोई भी बता सकता है। 14/10/1975।
हेलो। हाँ 14, हाँ 10 14, हाँ 1975। अब सबने इनका ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर और कुआ नंबर निकाल के, आपको पता चल गया कैलकुलेशंस कैसी बनती है? हाँ हाँ तो सबने इनका ड्राइवर क्या हो गया इनका? 5। 5 कंडक्टर 1 1 हाँ कुआ नंबर, अब इस टोटल को 7 करना है। 2 नहीं, वो नंबर कैसे निकालते हैं मैम? 1975 जो है ना, इसकी पूरी जी। टोटल बनाए। टोटल से भी एक डिजिट करना है हमें, एक डिजिट के बाद -11 करना है। 11 म्हणजे हुआ 2 नंबर 2 मेल दोन number. मेल होते हैं, एक लोगों का दो। होता है। हाँ 2 हो गया। नहीं, एक मिनट, 11 12 11 आणि 2 9 1 10 7 17 5 22 22 minus 11 जी जी, हाँ 11 हो गया ना। 1 plus 1 2 1 + 1 2 हो गया जी। एक सेकेंड, 1975 ना, जी 2 आ गया। 22 -11 7 आ गया। 22 से 4 आ गया ना, तो 11 में से 4 माइनस कर ले। ये मेल की है ना? मेल के लिए -11 करना है, गर्ल्स के लिए हाँ करना है हाँ +4। हाँ 22 minus 11 हाँ 22 मतलब 11 20 हो गया। भी आपको 4 बनाना है पहले, अरे हाँ 22 का सॉरी भी 4 आएगा। हाँ 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 और फिर 4 मतलब 11 में से 4 माइनस कर दो, 7 आ गया। ठीक है 7 आ गया। हाँ 11 में से माइनस करनी है मैम। हाँ एक ही है। ठीक है, अभी कितने बार आ गया यहाँ पे एक, काउंट करना। ये यहाँ का 14 में से एक, 10 में से एक, एक, और यहाँ कुआ भी क्या आया, सॉरी कंडक्टर भी क्या है, एक आया। 3 4 4 4 बार 4 टाइम्स इनका आ गया 1। आपको समझ में आ गया ना कुआ नंबर कैसे निकाला है? जी जी। हाँ अभी 5 कितनी बार आया इस पे, पूरे नंबर्स में 5 देखना है। 2 बार 2 2 बार। यस, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक है 2 बार आ गया। 7 भी आ गया, 7 2 बार आ गया। 7 2 बार हो गया। हाँ अब यहाँ पे आ गया 4। 4 और यहाँ पे आ गया 9। ठीक है सारे नंबर आ गए। जी अरे अब इनकी भी देखो, ये जो ग्रिड बनती है 9 5 1, 9 है चिंगारी या हमारा अग्नि तत्व, 5 मतलब हमारा जो बुद्धिमत्ता बोल सकते हैं या फिर ऑलराउंडर होते हैं 5 वाले लोग। अब एक नंबर आ गया सन का, तो यहाँ पे भी थोड़ा अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, तो आपको भी थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है बट कंट्रोल करना आप जानते हो कि कैसे जी जी कंट्रोल जी करना। हाँ जी क्योंकि 5 नंबर है ना, स्टेबिलिटी का नंबर है, तो 5 जी। नंबर आपको समझाता है कि गुस्सा कहाँ कंट्रोल करना है, कैसे करना है। ठीक है बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब आपका ड्राइवर नंबर ही हो गया 5, मतलब आपका नेचर ही है मर्क्यूरी की तरह। ठीक है जी कि आपको जी हर एक एडवेंचर आपको अच्छे लगते होंगे, आपको हर एक चीज करके देखने का मन होता होगा। आप कहीं एक जगह पे आपको बिठाया जाए तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, कुछ ना कुछ बिल्कुल करने का आपका होता ही है नहीं तो आप बहुत जल्दी बिल्कुल बोर हो जाते होंगे।
बिल्कुल बिल्कुल सही सही बात सूट हो रही है बिल्कुल मैम। यस। तो ऐसे हमें चार्ट रीड करना है, ठीक है। तो अभी जी जी और ये जो हमारा मूलांक हो गया, ड्राइवर नंबर मतलब भाग्यांक जो होता है, अभी डीप में जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये सब कुछ। आप अगर देखोगे 1 नंबर का इनका भाग्यांक हो गया, ये 35 के बीच बाद में जो एज है इनकी, तो इनका व्यक्तिमत्व मतलब ये हिडन नेचर हो गया सन की जैसे। अब ये खुद बोलने वाले होंगे, खुद का मुद्दा रखने वाले होंगे, सामने वाले को समझाते होंगे कि ये नहीं, ये बात है, ऐसे है, ठीक है। अब 5 नंबर कम्युनिकेशन बिल्कुल का भी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ऐसे ही। यस। घर वाले भी कहने लगे अब तो ऐसे ही। हाँ। ये एक हमारा हिडन नेचर होता है, ठीक है। हमारा मूल जी जी नेचर तो हो गया आपका 5 वाला, मरकरी वाला। अब इसके साथ आपका हिडन नेचर हो गया 1 वाला, जो आप खुद अंदर से हो, जो हम बोल सकते हैं, वो आपका नेचर है सन के जैसे, ठीक है। अब 5 नंबर जो है हमारा कम्युनिकेशन भी होता है, कि हम कैसे बोलते हैं। अगर कोई बिजनेस करने जाता है, अगर सोचो आपके पास कोई आ गया क्लाइंट, ही सोचो कि हमारा बिजनेस नहीं है, अच्छे से चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो अगर हम उनका चार्ट देखते हैं, अगर आपको पता है कि इसमें 5 नंबर ही नहीं है उनके पास, 5 नंबर हमारा कम्युनिकेशन है। बिजनेस करने जाओगे तो आपका कम्युनिकेशन सही होना बहुत जरूरी है। आप समझाओगे कैसे कि आपका क्या प्रोडक्ट है, आप क्या बिजनेस करते हो, क्या आपका क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए 5 नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिनके पास अगर 5 नंबर नहीं है और वो अगर बोलने के बिजनेस में है, या फिर उनका बोलने का बिजनेस हो, तो उनको सक्सेस नहीं मिल सकती है। ये आपको अंदाजा लगाना है चार्ट देख के, ठीक है। प्लस अफसर का यहाँ पे 6 नंबर नहीं है, तो आपको कंफर्टेबल आप उसी लाइफ में होंगे। आपको ऐसे नहीं है कि यही चाहिए वही चाहिए, ज्यादा लग्जरियस नहीं चाहिए होगा आपको। जिसी में है आप वहां पे ही सूट होते होंगे, ऐसा आपका नेचर होगा। जी, संतुष्ट रहना आदत है। हाँ, क्योंकि आपको 6 नंबर वाले लोगों का भी एक होता है कि उनको खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इनको लगता है, जिनके पास 6 नंबर मिसिंग होता है ना, उनका होता है कि उनको ऐसे लगता है कि दूसरे लोग हमें समझ के नहीं लेते। इनका एक ऐसे थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो 6 नंबर नहीं है। अभी 7 नंबर हो गए, स्पिरिचुअलिटी के नंबर जो 2 बार आ गए, तो मतलब स्ट्रांग हो गया 7 नंबर। तो आपकी थिंकिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आप डीप नॉलेज लेना चाहते हो किसी भी बारे में। अगर मैंने जी आपको बोला न्यूमरोलॉजी एक टॉपिक है, बट आप उसमें डीप सोचोगे, डीप पूछोगे, लोगों को सवाल पूछोगे, आपको सब कुछ डीप थिंकिंग करने की जरूरत है, या फिर आपको आंसर्स भी ऐसे ही चाहिए होंगे। इसलिए आप ज्यादा क्वेश्चन भी मेरे से करते, बाकी कोई नहीं बोलते क्लास में। सही कह रहे हैं, मेरी आदत ही ऐसी है। हाँ। कि आपको सब कुछ जानना है क्या नहीं, सब बिल्कुल कुछ आपको जानना होता बिल्कुल है, ठीक है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। अब यहाँ पे नंबर कौन सा मिसिंग है? 2 वाला। दो दो। नंबर मतलब हमारी इंट्यूशंस पावर होती है। अब आप देखो, सिमिलैरिटी समझो चार्ट में या फिर न्यूमरोलॉजी में, एक 2 नंबर है और एक 7 नंबर है, जिनके पास इंट्यूशंस पावर बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे 7 है, 2 नहीं है, तो जी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपके पास बैलेंस हो रहा दो, है वो। हाँ, बैलेंस हो रहा है वो। बैलेंस हो रहा है, ठीक है। अभी 2 नंबर अगर आपके पास नहीं होता और 7 भी नहीं होगा, जिनके पास मतलब सोचो कि 7 और 2 नंबर भी नहीं है, तो जो जी इंटेंशंस पावर होती है, जो अंदर से जो इंसान को आवाज आती है कि ये चीज करना है या नहीं करना है, हमारा मन कभी भी हमें अच्छी सलाह देगा, तो वो जो होता है वो कभी ना कभी कम पड़ जाता है, जिनके पास ये नंबर्स नहीं होते उनके पास, ठीक है। जी जी तो जी आपको ऐसे चार्ट को एनालाइज करना होता है। अब यहाँ पे सोचो आपका सर बिजनेस ही होगा, अगर मुझे लगता है ये 5 नंबर डबल है तो। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि 5 वाले लोग ना कभी जॉब वगैरह करने के सोचते ही नहीं है, करेंगे तो। नहीं नहीं, कर भी नहीं सकता जी, कर भी नहीं सकता मैं। जगह हाँ। तो 5 नंबर वालों का क्या होता है कि वो जॉब करेंगे, बट वो उनको लगेगा मैं खुद का बिजनेस करूँ, क्योंकि उनके पास वो पावर है, उनके पास एक आइडियाज होती है कि बिजनेस को कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। नहीं, अब यहाँ मैं पे किसी के अंडर में रह के काम ही नहीं कर सकता। नहीं कर सबसे सकते। बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। 5 नंबर फ्रीडम का भी है ना, 5 नंबर फ्रीडम भी जी मांगते हैं, वो बांध के नहीं रह सकते, कभी भी किसके अंडर काम नहीं कर सकते। फिर आपकी जी सन की भी एनर्जी होती। अभी नंबर्स बिल्कुल। को ऐसे देखते हैं, हाँ। अगर एक नंबर देखो, 5 नंबर हो गया 2 बार, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये सब एडवांस तो लेवल में आता है, बट मैं आपको सिखा रही हूँ कि चार्ट कैसे देखना है, क्योंकि आपको कल मैम, क्लाइंट्स। ये 3 और 8 है जैसे इसमें मिस। हाँ, मैं उनका बताऊंगी अभी आपको। जी अब ये एडवांस लेवल में आता है कि चार्ट में ये नंबर्स कितने बार बैठे हैं, कैसे देखना है। बट आपको अगर क्लाइंट हैंडलिंग करना है, कल आप किसी की वास्तु देख के आते हो, तो आपके उस पर्सन के बारे में इतना सब कुछ पता चलता है, तो आप उन पे भी रेमेडी करने वाले हो, तो आप किसी ना किसी का एक अच्छा ही कर रहे हो इसके लिए, तो आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है। अभी 5 अगर 2 बार हो गया, या कोई भी नंबर 2 बार हो गया, तो वो बैलेंस हो गया, जैसे 7 है, ठीक है। तो तीन मैम बार मैम भी हो इन गया तो भी। मैम इन नंबरों से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब मैं
ये काउंसलिंग ये कर पाऊंगा जो है कंसल्टेंट जो है इसकी वास्तु की? हाँ आप सर कोई भी बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि 5 नंबर है ही, बिजनेसमैन का ही नंबर माना जाता है 5 नंबर। आपको कोई भी बिजनेस देना तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो वो बिजनेस, ऐसा मतलब वाला। मैं कर पाऊंगा वास्तु का काम Yes, कर पाऊंगा? बहुत अच्छे से कर पाओ, क्योंकि आपके साथ सर ये इंटेंशंस पावर भी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है ना साथ की वजह से। जी आपकी जी डीप थिंकिंग भी है, और आप ये भी करते होंगे, मतलब आप मेडिटेशन करते हो। हाँ कर रखा जी, शुरू कर रखा मैंने, 1 महीना हो गया। हाँ हाँ, आपको करना भी है, क्योंकि आप जो आपको जो बातें पता चलती है तो वो सही जी निकलेंगी कभी भी। हाँ, तो वो जी आपकी हाई जी होती है। अब हमारे ऑकल्ट फील्ड में क्या होता है, हमारा सब कुछ जो बोल सकते हैं कि इंट्यूशन पावर के भी ऊपर काम होता है। टैरो कार्ड रीडिंग का जो काम है, या फिर न्यूमरोलॉजी का हो गया, वास्तु का हो गया, ये सब हमारा इंट्यूशन पावर ही हमें सब कुछ बताता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके पास वो पावर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ये काम, तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। नहीं मैं जब से मैं वास्तु का सीख रहा हूँ ना, तो मैं ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में मुझे कोई फ्री की क्लास मिलती है ना, मैं वो भी करता हूँ बैठ हाँ, के। आप वो सीखोगे ही। आपका मन ही होगा सीखने का। न्यूमरोलॉजी की एक क्लास मैं पहले ले चुका फ्री की। अच्छा। ये हाँ, ये लोसो मैम, ग्रिड वगैरह ये सब मैंने निकाल रखा, लोसो ग्रिड वगैरह अपना ये सारा ड्राइवर ओके, नंबर कंडक्टर नंबर सब निकाला हुआ था मेरा। निकाला हुआ है, ओके। हाँ मैम एक्सक्यूज हाँ मी, मेरे हाँ, पास 2 9 है और 2 7 अच्छा, है मेरे ग्रेड में। ओके, 2 2 है और अच्छा, 5 6 नहीं है, 3 भी नहीं है। ओके। 2 7 की वजह से ही आप वास्तु क्लास सीखे हो, ऐसे मुझे लग रहा है। जो मैंने बोला। 99 7 है मेरे पास। अच्छा, और कौन से नंबर? 5 6 3 और 2 नहीं है। हाँ कीजिए। एक मिनट, हाँ, एक एक भी सेकेंड, लाइन पूरी नहीं है कोई भी। एक मिनट में, 2 मिनट में आपसे फिर से बात। मैम एक बार थ्री थ्री और 8 का और देखना एक बार। हाँ, क्या बोल रहे थे आप, सॉरी। 3 और 8 का और बताना, इसमें क्या हाँ, मिसिंग है मिसिंग जैसे? चार्ट में, हाँ, फिर हम ये चार्ट को लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे 4 9 2 मिसिंग हो गया, तो वो तो मैंने बोला कुछ उसका खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, 2 वाले इसका। आपको ऐसे लगता है कि आपको अंदर की आवाज, आपकी इंटेलिजेंस आवाज आ नहीं रही है? ऐसे तो नहीं लगता होगा, क्योंकि साथ है आपके पास। कहाँ गया ये? नहीं नहीं ऐसे तो। हम्म, देवा, आप सुन क्या सकते हो हुआ, क्या मुझे? डिस्प्ले चार्ट, चली गई? हाँ, हाँ, ये चार्ट कहाँ गया हमारा? जो हमने बनाया था, या डिलीट हो गई सारी? कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लेती हूँ फिर। सॉरी, हाँ, मैं बना ही रही हूँ। हो गई शायद, यहाँ पे 4 है, 9, 2 मिसिंग है, 3 भी मिसिंग है, 5 दो बार है। मैम डिस्प्ले तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है? नहीं। अरे, एक मिनट। एक बार ऑफ करके डबल शेयर किया, हम्म, एक बार व्हाइट बोर्ड ऑफ करके डबल शेयर। ओके, न्यू व्हाइट बोर्ड अब दिख रहा है? अब स्क्रीन दिख रही है हम्म। सबको? जी जी अब आई है। ओके,
मैं बना रही थी, मुझे लगा आपको दिख रही है, मैंने बहुत बड़ी ये बनाई थी चार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। देवा, आप ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो क्या? तो बहुत लेट हो रहा है ये करने में। मैम शायद मैं भी कर पा रहा हूँ क्या इसमें? कर सकते हो तो करो, क्योंकि मेरे से बन नहीं रहा है चार्ट वो। ये सीधी रहे, ये सीधी नहीं हो पाई। सीधे। सही नहीं हो पा रहा। सर आपका ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि वो होती है। कोई भी स्क्रीन पे ड्रॉ मत कीजिए प्लीज। कितने बॉक्स बनाने में? 3 3 करने हैं हमें। एक Nine. यहाँ पे 2 लाइन 9 कर, लाइंस में 9 बना। बनाने हैं। हमें बनाओ क्या? मैम आप ही करो मैम। वही मैं करती हूँ। ऐसे तो डिस्टर्ब हो रहा है फिर। नहीं नहीं, बनाती हूँ मैं। वेट। हम्म। अब आएगा सही, अब बस आएगा। बस, हाँ बस। जी जी। हम्म। सुबह बोल हाँ, बेटा, काय झालेलं आहे? इसमें एक 4 हो गया, एक 9 हो गया, हाँ, 55 77 5 5 7 और जो है 1 जो है 4 बार है। 4 टाइम। ठीक है। जी अब ऐसे ही। हम्म। फोर, ये लोशो ग्रिड है हमारी। ठीक है, एक पूरे ग्रिड का कोई ना कोई मतलब बनता है। जैसे कि ये 951 वाली जो ग्रिड है, उस विल पावर की ग्रिड है। अगर हम 2000 के बाद वाले बच्चे देखते थे, उनके पास ना 9 होता है, कम होता है कभी कभी, किसी के पास नहीं होता है, 1 भी नहीं होता है। जो अग्नि तत्व आता है वही उनके पास, अभी के बच्चों के पास नहीं है, क्योंकि सारे 2 के यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मिसिंग नंबर्स की बात करते हैं। 2 का मैंने समझाया कि उसका अगर हमें देखना है, नंबर सिमिलर होते हैं, ये ट्रिक भी बोल सकते हैं, या मैंने जो नोटिस किया वो मैं बोलती हूँ आपको, कि 2 2 नंबर सेम बनते, जो है 2 और 7 सेम बनते हैं। ठीक है। फिर 5 और 6 का भी रोल थोड़ा बहुत सेम है। 9 और 1 का सेम है, क्योंकि अग्नि तत्व है। 2 और 7 क्यों सेम है? क्योंकि ये इंट्यूशन पावर इनके पास ज्यादा होती है। ठीक है। 4 और 8 सेम हो सकते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है। तो 4 मतलब राहु, 8 उससे ज्यादा एपर्ट्स वाला शनि। ठीक है। अभी यहाँ पे शनि 3 नंबर शनि। शनि, हाँ। अब यहाँ पे जी 3 नंबर मिसिंग है। 3 नंबर जी मिसिंग होना मतलब आपको मोटिवेशन की कहीं ना कभी कमी लगी होगी लाइफ में, या फिर आपके एजुकेशन में कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो आप सीखना चाहते थे, आप सीख नहीं पाए हो, जी या जी कभी जी हाँ, जी। वो नंबर की वजह से हुआ। एजुकेशन, हाँ मुझे मुझे बीच में छोड़नी पड़ गई थी। वैसे तो मेरा इंजीनियरिंग का मन था, हाँ, लेकिन मुझे अपनी अपने बिजनेस की वजह से, पापा के साथ की वजह से जो है मुझे छोड़नी पड़ी थी बीच अच्छा। में। हाँ, तो 3 नंबर ना होने से आपने लाइव आप देख रहे हो कि क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, जी नंबर्स कैसे। अब समझ में आ रहा है ना ये बात। हाँ। क्योंकि जी अब देखो, अगर ये कोई स्टूडेंट का चार्ट होता आपके पास आया हुआ है एज अ क्लाइंट, ठीक है, जी। उनके पास 3 की कमी है, वो स्टूडेंट है, वो पढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम ही यही है कि उनके पेरेंट्स बोल रहे कि ये पढ़ते ही नहीं है, तो आपको हम्म। तुरंत समझ में आएगा कि ये पढ़ क्यों नहीं रहा है। तो आपको यहाँ रेमेडी किस प्लेनेट की करनी है? गुरु की, गुरु बृहस्पति। की। हाँ, ठीक है। जी अब जी यहाँ पे 3 नंबर का ये रोल होता है।
अभी 8 नंबर है शनि का, इसका होना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो लाइफ में हमें जब भी हम बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, फाइनेंस से हमें डील करना पड़ता है कभी भी। जी तो इन लोगों के साथ ऐसा होता है कि पैसे के लिए कभी कभी दिक्कत होती है कि पैसे किसी को उधार दे दिए, मिल नहीं रही है जल्दी से, ठीक है। और सर आपके साथ तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को पैसे देते हो बट आपको कोई रिटर्न नहीं देता होगा 7 नंबर की वजह बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप उनके इसमें आके देते होंगे बट मांगने के लिए आपको भी लगता है कि मैं कैसे मांगू, या फिर वो भी आपका एक तरह से फायदा उठाते हैं। जो 7 नंबर जिनका स्ट्रांग होता है ना केतु का, उनका लोग जी थोड़ा बहुत पैसे के मामले में फायदा उठाते हैं। तो उनका भी ऐसा होता है, प्लस 8 वाले का भी ऐसा होता है फाइनेंस के लेकिन चक्कर इसमें इसमें हाँ, इसमें कोई चीज ऐसी भी मजबूत है कि मैं छोड़ता किसी पे नहीं हूँ। अच्छा आपका सन स्ट्रांग है ना यहाँ पे है तो जी। हमें वही देखना है कि सन कौन सा स्ट्रांग होने की स्ट्रॉन्ग? वजह से। अच्छा अच्छा, सॉरी, सूर्य का। सूर्य। सूर्य का, हाँ अच्छा जी 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 हाँ। जी। फिर आपका कम्युनिकेशन, आपने इतना अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा, 5 नंबर डबल है, तो आप कैसे भी बोल के उनसे पैसे मांग लेते हो ये हाँ हाँ आपका हाँ, एक मैं तरीके अपनाता हूँ बहुत फिर। मतलब, हाँ तो ऐसे अब हो बिल्कुल। गए यहाँ पे। 6 नंबर का भी मैंने आपको बोला कि एक लग्जरियस लाइफ जो होती है, आपको ज्यादा कुछ ये करने की इच्छा नहीं होगी। मतलब आप अगर मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, आप या फिर कोई भी पर्सन है जिनके पास 6 नंबर नहीं है, तो वो जी 20,000 का मोबाइल अगर उनको कंफर्टेबल लगता है वो ले लेंगे, ठीक है। बट अगर हाँ जिनके बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। हाँ अगर यहाँ पे सर 6 नंबर स्ट्रांग होता या डबल होता, ट्रिपल होता, तो ये ज्यादा उनका होता है कि उनका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि कुछ ज्यादा की उम्मीद करना, क्योंकि उनको वही चीजें अट्रैक्ट करती है। शनि का भी जी एक ऐसे ही होता है, जिनके पास अगर शनि स्ट्रांग हो गया, सोचो डबल आ गया, शनि का नंबर 2 बार आ गया, तो उनको भी ना बहुत बड़ी वाली चीजें अच्छी लगती है, ठीक है। जैसे गाड़ी हो गई, इनकी एनर्जी भी अब वहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इनको जिम करना भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, ठीक है। तो ऐसा इनका नेचर होता है। तो हमें चार्ट देख के ऐसे सबके बारे में एक अंदाजा लगाना है। निगेटिव हमें कुछ बोलना नहीं है, निगेटिव है भी नहीं। अभी इसमें निगेटिव क्या आ सकता है कि देखो गुस्सा ज्यादा आता है, आप उनको बोलोगे कि गुस्से पे कंट्रोल करना है, ठीक है, वो आप उनको एक हम्म, सजेशन दे सकते हो। नेगेटिव हमें जी कुछ बोलना ही नहीं है कि 3 नंबर नहीं है फिर एजुकेशन ही नहीं होगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएगी। ऐसे हमें कभी किसी को बोलना नहीं, हमें हमें उस पर क्या सोल्यूशन है वो उनको हाईलाइट करना है, उन पे फोकस करना है, ठीक है। जी। मेरे तो सारे सूट कर रहे हैं ना इस पे, बिल्कुल। हाँ आप मैम अब जो आपका जो नेचर, जो मिस है, मैम सब कुछ कमेंट भी सब कुछ। लीजिए, सॉरी, कमेंट्स भी लीजिएगा, कमेंट्स किया है बाकी। ओके ओके, हाँ मैं देखती हूँ चार्ट में ना, हाँ ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भेजे हैं सबने, कंडक्टर, ड्राइवर एंड कुआ नंबर भी चार्ट में ऐड करना है। यस, हम जब डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं फिर नीचे वो नंबर्स मिला के जो नंबर्स आते हैं, अभी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। 10 नंबर जो है उसका चार्ट में कैसे आएगा पता है? अगर 10 हो गया तो 1+0 करके ये 1 आ गया, तो ये भी एक आपको एक्स्ट्रा लेना है चार्ट में, ठीक है। तो सब ये जो नंबर्स लिखते हैं ना हम ऐसे, हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए, ड्राइवर्स लिखना है, कंडक्टर लिखना है, उसके बाद कुआ लिखना है, सारे नंबर्स यहाँ पे हमें बिठाने हैं ये लोशो ग्रिड के अंदर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सबने, मैम इनमें एक बात और भी तो होती है ना, जैसे एक लाइन पूरी होगी इसमें, हाँ ग्रिड, तिरछी हाँ हो जाए या सीधी हो जाओ, तो उनका सॉरी, क्या महत्व होता है? ये जो ग्रिड पूरी हुई है उसका, जी जी, जैसे मेरा 951 हो गया, ये अगर बिल्कुल, मेरा यहाँ 6 होता तो 456 भी हो जाता, यस, तो उसका क्या महत्व होता है? ये पूरा सर आपको एडवांस में आता है, अब पूरा ग्रिड के बारे में समझना, ये कौन कौन अच्छा सी जी। ग्रिड बनती है, क्या होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ये 492 वाली जो ग्रिड होती है, ये हमारा माइंड होता है, ठीक है। ये माइंड की जी ग्रिड हो गई यहाँ पे, जी नेम लिखती हूँ मैं, ठीक है। ये हमारी हार्ट की ग्रिड होती है 357, हार्ट की ग्रिड। अब सोचो किसी की हार्ट की ग्रिड ही मिसिंग है, तो ये लोग ना लाइफ में क्या करते हैं, जब इनकी उम्र होती है ये लोनलीनेस फील करते हैं, ये वाले लोग, धोखा, ठीक। धोखा खाते हैं, धोखा हाँ क्योंकि किसी देखो पर ये विश्वास नंबर्स ही करते नहीं है। 3 नंबर गुरु का है, अंडरस्टैंडिंग वाला। 5 नंबर है, 7 नंबर है, खुद का एनालाइज करना, यही नंबर नहीं है। तो उनके हैं। साथ जी ऐसा था कि 816, यहाँ पे अगर 8 होता, यहाँ पे 6 होता। 8 नंबर क्या है? शनि का है, जो आपको आपका बिजनेस माइंड हो सकता है इसमें। फिर उसमें सूर्य की भी एनर्जी लगती है, फिर यहाँ पे 6 वाली भी एनर्जी लगती है, मतलब पैसा आता है। तो ये पूरी होगी बिजनेस की ग्रिड। जिनकी ये ग्रिड पूरी है उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हम लोग बिजनेस कर सकते हैं क्या, तो उनको बोलना है हाँ अच्छे से कर सकते हैं। अगर ये नंबर्स नहीं है, 5 नंबर हो गया बिजनेस का,
ये नंबर नहीं है प्रैक्टिकली कोई होते बात। हैं, वो प्रैक्टिकली होते हैं। हाँ वो प्रैक्टिकली भी होते हैं, प्रैक्टिकली की भी ये भी ग्रिड होती है, ये ऊपर वाली जो होती है ना 492 की, ये जी प्रैक्टिकली जी। की होती है। हाँ क्योंकि राहु नंबर प्रैक्टिकल, राहु मतलब प्रैक्टिकल, ठीक है। हम्म। तो ऐसे सारे ग्रिड्स बनते हैं। वो हो जाता है ग्रिड्स कि उनका तो करना ही करना है मुझे तो। करना ही करना है, उसके साथ उनकी लग गई मंगल की एनर्जी लग गई, फिर उनके साथ अगर यहाँ 2 नंबर होता तो नहीं उनका पहले इंटेंशन पावर साथ में आता, तो ये होगी हम्म। प्रैक्टिकल की ग्रिड, ठीक है। तो ऐसे ग्रिड्स बनते हैं। अगर सोचो ये पूरी की पूरी ग्रिड मिसिंग है, बिजनेस वाली अगर बोलते हैं ग्रिड मिसिंग है, तो इसके लिए ना हमें रेमेडी होती है, क्रिस्टल्स की रेमेडी होती है, मंत्र होते हैं, जो मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि नंबर्स मिसिंग है तो उस पे कौन से क्रिस्टल्स यूज होते हैं। मैडम अब ये क्रिस्टल MHB एक्सप्लेन करेंगे प्लीज, व्हाट इज MHB? ये जो है ये आप माइंड, हाँ ये माइंड ओके, वाली ग्रिड, हाँ यस, ये जो है हार्ट वाली ग्रिड है। व्हाट इज आर्ट? हार्ट मतलब देखो मैंने बोला अगर ये ग्रिड किसी की मिसिंग होगी तो इनको लोनलीनेस फील हो सकता है, ठीक है। और ये है बिजनेस वाली ग्रिड 816, ओके, हाँ तो ये बिजनेस, बिजनेस, हाँ तो ये बेसिकली बिजनेस, दिस इज वर्क रिलेटेड। हाँ ये नीचे वाली जो है वर्क रिलेटेड है। जैसे ये देखो सिर हो गया, ये मन हो एंड गया, दिस इज सोशल रिलेटेड, सेंटर वाला। हाँ वही ये देखो ये मन हो गया अपना, ऊपर वाला जो है ये सिर का भाग हो गया, सोचो ऐसे समझ सकते हैं, हमारा प्रैक्टिकल माइंड में हम लोग कितनी बातें सोचते हैं, ये पूरा ये हो गया। बीच वाला हो गया हमारा हार्ट हो गया, और ये हमारे जो पैर हम बोल सकते हैं कितने काम कर सकते हैं, कितने हम लोग बिजनेस में तो उतर सकते हैं। ये आपने जो बताया, ये आपने बताया हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो ये वर्टिकल लाइंस भी होती है जैसे ऊपर वर्टिकल्स से? लाइंस भी होती है, ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी ये लाइंस के बारे में सब कुछ। और ये जो नंबर मिसिंग है इस पे क्या अब रेमेडी ये, कर। अब जैसे ये 4 times 1 आया, तो आपने कैसे, एक बार डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखिए, जो कैसे ये 4 times 1 कैसे आया इसमें? ओके, मैंने पहले लिखी थी, अभी मैं फिर से लिख देती हूँ डेट ऑफ बर्थ। Because it was happening between you and that gentleman, so we could not follow. I think it was like his chart reading, so we could not understand the class. नहीं मैंने आपको बोला था कि किसी ने मुझे एक ने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, तो सर ने डेट ऑफ बर्थ बता दी तो मैंने तो उनका वो डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ हट लिखा। गई ना, तो हम लोग कुछ फॉलो नहीं कर पाए, ओके because he मैं लिख, was asking questions about his personal this thing. तो हम लोग सोचा कि पता नहीं चार्ट रीडिंग हो रहा है। नहीं चार्ट रीडिंग तो मैं आपको सिखा रही हूँ कि चार्ट रीडिंग करना कैसे है, क्योंकि क्या हाँ, है कैसे आपको वो, कल क्लाइंट्स के चार्ट्स पहले देखने तो ये चार्ट कैसे बनाना वो बता दीजिए, कि डेट ऑफ बर्थ से आपने नंबर्स कैसे वहां पे लेके आए? मैंने जब बोला तब आप क्लास में थे, अवेलेबल यहाँ पे थे, यस क्योंकि मैडम। मैंने सब कुछ आपको बताया था, अभी चार्ट कैसे बनाना हाँ, है क्या नहीं, मैं आपको फिर से बताती हूँ क्योंकि मैंने सबको अभी बताया था। यहाँ पे 10, probably I am the toughest guy in the class, so kindly repeat. नहीं वैसी कोई ये नहीं है, आप हाँ अगर हाँ, आप डेट ऑफ बर्थ बता दोगे तो मैं आपका भी चार्ट या निकाल, मेरी समझ कम हो सकती है, कोई बात नहीं इसमें, आई डोंट माइंड इट, बट नहीं एक बार मुझे भी रिपीट कर कोई देंगे तो अच्छा प्रॉब्लम, होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ, ये देखो ये डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब ये एक मेल की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब ये किसकी है क्या आप ये नहीं सोचेंगे, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देंगे, मैं उसका भी चार्ट आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। अब यहाँ नहीं, पे इसकी ड्राइव, इसी का नहीं, दैट्स ओके। वन हाँ प्लस हाँ, फोर ये 5 आ गया, तो आपने हम्म, 5 वो सेंटर में क्यों लिखा है, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक मिनट, ड्राइवर कंडक्टर एंड कुआ, ठीक है। अभी एक ये लोशु ग्रिड बनती है, लोशु ग्रिड या लक्ष्मी यंत्र मैंने कल आपको बताया था 492, कोई बीच में प्लीज ना लिखे क्योंकि यहाँ पे ये मिस हो जाता है। अब 357, एट 1 एंड 6, ये एक ग्रिड होती है लोशु ग्रिड, ठीक है। आप सुन रहे हो? हाँ बिल्कुल मैडम, बिल्कुल हाँ समझ चलिए। तो अब यहाँ की ये जो लक्ष्मी यंत्र मैंने बोला था, यहाँ कहीं से भी आप इसकी टोटल करते हो तो ये 6 नंबर आता है। 6 नंबर मतलब लक्ष्मी का एक प्रतीक होता है, 6 मतलब वीनस, वीनस मतलब ही लक्ष्मी है, ठीक है। ओके, 15 यहाँ से 4 कहीं से भी 3 आप 8, 8 करोगे। प्लस 4 12 3 15, हाँ 4 2 6 9 15, ओके, सब जगह 15 15 आ रहा है।
यस, तो 15 से हमें क्या करना है, न्यूमरोलॉजी में कभी भी हमें एक डिजिट बनाना है, कभी भी Yes. कौन सा भी नंबर हो एक डिजिट पे हमें आना है, Yes. ठीक है। Correct. हाँ, तो ये एक ग्रिड हो गई, लोशु ग्रिड, जो हमने बोला था कि चाइनीज लोगों के यहाँ से हमें ये न्यूमरोलॉजी सीखने आई है, तो चाइनीज के बेस पे ही हम लोग करते हैं, बट इसमें बेस लगा है वैदिक का, क्योंकि ये लक्ष्मी यंत्र उनको मिला था, जिसपे हमारा बोल सकते हैं कि लक्ष्मी यंत्र का ये जो था, ये वाली ग्रिड ये ऊपर थी, जो मैंने कल बताई थी उसमें, ठीक है। अब ये जो ग्रिड बनी है हमारे डेट ऑफ बर्थ से, इसमें नंबर्स हमें प्लेस करने हैं। अभी ड्राइवर नंबर 14 से क्या आ गया, 5 आ गया, 4+1 किया हमने, 5 आ गया, ठीक है। Correct. Correct. अब इस पूरे डेट ऑफ बर्थ की आप अगर टोटल करोगे, आप एक बार करके देखना, तो इनका कंडक्टर नंबर आता है 1। 28 2 plus 8 1. अब क्या करना है, अगर मेल का चार्ट हमें देखना है, तो जो ये ईयर होता है 1975, इसका एक डिजिट बना के हमें -11 करना है, यहाँ पे -11 करना है, जिससे 2 हमें plus 2 4. इसका आता है, मुझे लगता है 22 से बनता है 4 -11 करना है, That is 7. यस। तो ये आ गया कुआ नंबर हमारा। अब 7 नंबर आ गया, बट इसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, जैसे इन नंबर्स की पावर पूरी की पूरी है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि इसकी हाफ हो गई, ये हमारा बोनस नंबर बोल सकते हैं, लकी नंबर बोल सकते हैं, तो ये आ गया 7। तो हमें इस नंबर्स में, ये जो मैंने एक तरीका देखा है, आपने लिखा हुआ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखी है, यहाँ पे ड्राइवर कंडक्टर कुआ, तो ये सारे Yes. नंबर्स हमें प्लेस करने। अब यहाँ से 14 से 5 आ गया, यहाँ में अभी नंबर जैसे मिला, मैंने, अगर मैं चार्ट के अंदर देखूं तो एक आइडियल चार्ट जो है, जो आपने ऊपर बनाया 4 9 2 3 5 7 8 1 6. हाँ। अब इनका 1 का इधर आ गया 1 हम्म 4 9 सॉरी फिर 1, हाँ, then 1 again, हम्म then 9 7 and 5. यस, 5 इधर, हाँ, तो अब ये वापिस एक 5 आया है, ये वाला एक एडिशनल 7 आया है, हाँ। और एक ये एडिशनल 1 आया ड्राइवर है. नंबर। हाँ, तो ये तो ड्राइवर वो से भी एक टच यहाँ आ गया, हाँ, ये भी प्लेस करने हैं हमें, ये भी सारे प्लेस करने हैं यहाँ पे, अच्छा. क्योंकि ये हमें नंबर मिले है ना, यहाँ से 14 से हमें ये नंबर मिला है 5। अच्छा, मुझे लगा कि खाली डेट ऑफ बर्थ डालना है. नहीं नहीं नहीं, हमें पूरे नंबर्स निकालने, Okay. ठीक है। अब यहाँ पे अगर 10 होता ना, यहाँ पे 10 होता, तो ये भी एक यहाँ आता, और 10 का एक 1 + 0 करके भी 1 आता, वो भी एक यहाँ पे एक्स्ट्रा आता। कहाँ पे 10? यहाँ पे अगर 10 होता इस डेट ऑफ बर्थ कहाँ? में, 14 नहीं, 10 तो है, 14 हाँ अक्टूबर. हाँ, 14 की जगह अगर 10 होता, मैं बोल रही हूँ, ओके, 10 10. हाँ, तो आपको क्या करना है, 1 यहाँ का यहाँ लेना ही है, बट 1 + 0 करके भी जो 1 आता है वो भी यहाँ प्लेस करना है, वो आपका आ गया कंडक्टर नंबर, ओके. ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, 20 होता तो 2 यहाँ का भी आता, फिर आपको ड्राइवर उसका 2 भी यहाँ लिखना पड़ेगा 20 अगर होता तो तो ये, अगर सिंगल डिजिट है, हाँ सपोज सिंगल डिजिट है, अभी यहाँ पे तो डबल डिजिट है. हाँ। अगर सिंगल डिजिट 5 होता हम्म, तो तो 5 5 भी आता, ड्राइवर नंबर 5 भी आता. नहीं, अभी देखो 5 भी आता है यहाँ पे, सिर्फ अगर एक सिंगल होता तो 5 भी आता, ठीक है। नहीं मैम, फिर उसमें ड्राइवर नंबर भी तो आता फिर 5, या अलग वो नहीं आना था फिर? ड्राइवर नंबर भी आता देखो, यहाँ पे अगर 5 होता तो वही ड्राइवर नंबर आता ना हमारा। हाँ, तो वो डबल डबल हो जाता ना, वो 5 एक बार आता फिर दोबारा भी आता 5 ही। एक सेकंड में करके देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चैट बनाना मुझे थोड़ा ये माउस की वजह से ना प्रॉब्लम हाँ हो नहीं, रही है। वो तो महसूस हाँ, हो रहा है कि ठीक है, तो यहाँ का जो 5 आता है आपका डेट ऑफ बर्थ में, तो वो 5 यहाँ भी आता, 2 बार आता, ठीक है, दो बार यहाँ आता पे, ना। हाँ 2 बार आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करना ना मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे नो चैट इशू, बनाना है।
छोड़ दीजिए आगे से व्हाट यू कैन डू इज प्लेस अ व्हाइट बोर्ड लेके सॉरी। फिजिकल बोर्ड रख लीजिए, तो हाँ हाँ, उससे वैसे ही फिर कर, एक्सप्लेनिंग विल बी बेटर। हाँ, चलेगा अभी इसके ऊपर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है इन मेकिंग द हम्म चार्ट। एक्चुअली And- क्योंकि लिखने में ही ना बहुत ज्यादा दिक्कत Yes, हो रही है। yes. मैंने इसे Yes, माउस yes. भी लगाया लैपटॉप को, बट वो हो नहीं रहा है अच्छे से। इट्स ओके, इट्स ओके, थोड़ा हाँ बहुत समझ में आया मुझे, इसको हाँ। फिर से देखना पड़ेगा एक बार। Only thing is the video becomes longer हम्म and it is becoming, time is very scarce। तो आजकल इतना टाइम नहीं दे पाते हम लोग वो वीडियोस यस, आपके देखने के लिए, दूसरे भी नहीं काम अभी है। आपकी, तो वो हाँ जितना शॉर्ट होगा वीडियो और कंटेंट बेटर होगा तो हम देखेंगे, नहीं तो फिर वो पड़ा रहेगा, इट विल बी वेस्ट ऑफ मनी। दैट इज व्हाट माय सजेशन इज। नहीं, अभी देखो 8 बजे तक आपकी क्लास है, मुझे एक चार्ट आपको समझाना था, वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अगर आपने दूसरे किसी ने भी डेट ऑफ बर्थ दी होती तो मैं उनका भी चार्ट समझा देती। हमने सबने डेट ऑफ बर्थ दिए हैं, लेकिन आपने वो चैट पढ़ा ही नहीं। नहीं, क्योंकि मैं आपको एक ही चार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा उससे कहने का पहले मतलब ये है, आई अंडरस्टैंड यू वांटेड हाँ, टू उससे कंसीडर पहले वन मैंने क्या चैट, किया गुड, था। बट हाँ हाँ वो सबने दिया है, आप देख लीजिए क्या। हाँ, बट मैंने क्या किया था, उससे पहले वाला जो डेट ऑफ बर्थ था वो मेरा खुद का था। मैंने वो चार्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश की, बट मैंने क्या किया कि आपको अगर लाइव में दिखा सकती हूँ कि किसी एक की डेट ऑफ बर्थ, फिर सर ने डेट ऑफ बर्थ बताई, उसके ऊपर मैंने ये चार्ट बताया। और नो फिर इशू, अगर, नो इशू। हाँ हमें हमें थोड़ा समझने में दिक्कत हुई, लेकिन चलो फाइनली समझ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो आपको ऐसे चार्ट रीड करना है और मिसिंग नंबर पे हमें काम करना है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता, मैंने बोला जैसे आपको 3 नंबर उनका मिसिंग होता, तो हमें उनके लिए 3 नंबर की रेमेडीज करनी चाहिए, ठीक है। फिर 8 नंबर, अगर ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, 8 नंबर नहीं है, 6 नंबर नहीं है, तो आपको फोकस कहाँ पे करना है, 6 नंबर पे और 8 नंबर पे। अब इनका देखा जाए तो 2 नंबर अगर हम देख सकते हैं बिजनेस के रिगार्डिंग, 2 नंबर का इतना ज्यादा कुछ ये नहीं, रोल नहीं होता है, ठीक है। इंटेंशन पावर अगर इनके पास है, अगर यहाँ पे 2 नहीं होता, 7 नहीं होता, तो इसके लिए भी हम लोग क्रिस्टल की रेमेडी उनको दे सकते हैं, ठीक है। तो रेमेडी वाला पार्ट और ये ग्रिड वाला पार्ट मैं आपको कल समझाऊंगी, ठीक है। हेलो, तो हेलो। यस, हेलो। अच्छा, नंबर्स रिपीटेशन मोर देन 2 टाइम्स, मतलब हाँ मैंने एक मैसेज किया है चैट बॉक्स में ओके। कि 5 टाइम्स एक फैमिली है, तो 5 टाइम्स 1 हेड ऑफ द हाँ फैमिली मेंबर का, सेकेंडरी मेंबर का 4 टाइम्स 1 और बच्चे का 3 टाइम्स 1। हाँ, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? मतलब आप बोल रहे हो कि एक ही घर में ऐसे चार्ट है कि जिनमें 4 बार 1 है या 5 बार 1? 5 बार 1, हाँ 5 बार 1, 4 बार 1 और 3 बार 1, ओके, और तो वो भी इनके, कोई भी एक फैमिली मेंबर में है, एक ही फैमिली ओके में है। ओके, हाँ तो इनका अभी बाकी के भी नंबर्स देखने पड़ेंगे, ये जो बाकी नंबर्स रोल करते हैं, हाँ ये भी देखने पड़ेंगे। हाँ हाँ ओके, तो क्योंकि, ये नंबर की एनर्जी कम करनी चाहिए, हाँ एनर्जी कम करनी मतलब चाहिए। हाँ मोर देन 2 टाइम्स इट्स नॉट गुड, आई थिंक सो। नॉट गुड, हाँ हाँ, 3 नंबर तक भी ठीक है, 3 बार भी 1 आना इट्स ओके। चल 4 जाता है। नंबर आता हाँ है, हाँ। अगर सोचो यहाँ पे 9 ही आ गया 4 बार, 4 ही आ गया 4 बार, तो 4 नंबर अगर राहु का 4 बार आता है तो वो कितना ज्यादा ये होगा, थिंकिंग उनकी कितनी ज्यादा होगी, या एग्रेशन भी उनके पास थोड़ा ज्यादा होगा। अभी एक ही घर में आप बोल रहे हो तो सूर्य अग्नि तत्व एक, में, हाँ अग्नि तत्व अगर हमें कम करना है तो हमें फोकस कहाँ पे करना है, अग्नि को कम कौन कर सकता है, पानी। पानी। पानी वाला नंबर अगर हमने यहाँ पे, अगर मैं बात ही करी हूँ तो बताती हूँ, पानी वाला नंबर कौन सा हो सकता है, 2 नंबर, मून का, जो मैंने बोला हाँ इमोशंस, हाँ पानी से रिलेट करता है। तो हमें 2 हाँ नंबर इनको करानी पड़ेगी, तभी तो हाँ इन लाइफ में थोड़ी सी शांति या फिर उनके नेचर में थोड़ी शांति आ सकती है। ओके, पर 2 नंबर अगेन मून का है, तो वो कंसंट्रेशन का इश्यू नहीं होगा? नहीं, मतलब मून का नंबर है, मतलब मून का नंबर है तो वो क्या है कि ज्यादा विचलित रहते हैं, हाँ कि मून का नंबर है तो हाँ, थिंकिंग, नहीं कर पाते, हाँ। तो 2 की रेमेडी करे तो ज्यादा वो नहीं होगा, अग्रेशन और विचलित होना 2 एक साथ नहीं होगा? नहीं नहीं, हम सीधा यहाँ पे अग्नि तत्व कम करके हम यहाँ पे मून स्टोन उनको दे रहे हैं। अगर सोचो, मून स्टोन मतलब एक क्रिस्टल है जो 2 नंबर मिसिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो वो अगर हम उनको देते हैं ना, तो उनको एक लाइफ में स्टेबिलिटी आएंगी, उनकी थॉट प्रोसेस जो चलती रहती उस पे हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वो रेमेडी के तौर पे उनको काम करता है मून स्टोन, ठीक है। तो नंबर्स देखने पड़ते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्रिस्टल वगैरह डिसाइड कर सकते हैं।
मैम क्रिस्टल किस तरह से यूज करते हैं, मतलब पहनने पड़ते हैं कैसे? हाँ, क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स होते हैं तो वो पहनने पड़ते हैं। अच्छा जी। तो वो पार्ट आपका रेमेडी का कल आएगा, क्योंकि चार्ट बनाना अगर आप सीखते हो तो मिसिंग नंबर में कौन से नंबर पे फोकस करना है ये आपको देखना है, ठीक है। तो हम लोग वो कल पार्ट लेंगे रेमेडी का। बाकी आज के क्लास में आपको कोई अगर दिक्कत है, कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे बोल सकते हो। अच्छा, नेम स्पेलिंग में करेक्शन से कितना बेनिफिट होता है? नेम स्पेलिंग बेनिफिट तो उसका होता ही है, क्योंकि अगर एंटी है आपके नंबर के हिसाब से आपका नेम स्पेलिंग का टोटल, तो वो तो आपको दिक्कत देगा। आप नंबर के हिसाब से अगर उसे बैलेंस करते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहता है, फ्रूटफुल रहता है। ओके। हाँ, बाकी अगर किसी के क्वेश्चन है जो मैंने चार्ट में देखे नहीं है तो वो भी आप पूछ सकते हो। अच्छा, 6 नंबर नेम स्पेलिंग करेक्शन से 6 नंबर लाके रख दिया हाँ एज अ रूल, एज अ रूल। हाँ तो हाँ। मैं समझ नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 6 नंबर नेम हाँ, स्पेलिंग करेक्शन करके 6 नंबर कर दिया, 6 नंबर एज अ रूल, ओके। सब में हम्म। रेमेडी के तौर पे। हम्म, 5 6 या 1 उनका हाँ, जो नंबर है वो जो सब निकाल के 5 6 या 1 कर दिया। अगर ओके। 1 ज्यादा आता है तो 1 को छोड़ देते हैं, हाँ हाँ। 6 को लेके आते हैं, 6 या तो 5। हम्म। तो ये बेनिफिशियल रहेगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ेगी। अगर आप किसी का नंबर नेम वगैरह उसका स्पेलिंग टोटल बोल रहे हो तो उनकी डेट ऑफ बर्थ देखनी पड़ती है, क्योंकि देखो एक वाले अगर लोग हैं तो उनका नंबर हम 8 पे नहीं रख सकते, या फिर एक वाले जो हाँ लोग हैं उनका हाँ, नंबर भी 8 पे है। ट्रू तो ट्रू ट्रू। हाँ, ये हाँ तो हमने देख लिया कि ये पूरे ऑपोजिट नंबर हो गए, उनका हाँ, एक दूसरे के साथ जमेगा ही नहीं है, ठीक है। तो और ऐसे, हाँ, हाँ, 3 बोलिए। नंबर वाले लोग हो गए गुरु हाँ वाले लोग, हाँ जो एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं। अगर हाँ उनको आप बोलोगे कि पैसा ही सब कुछ है लाइफ में, लग्जरियस लाइफ ही सब कुछ है, अगर उनका नंबर आपने 3 वाले लोगों का नंबर टोटल आपने 6 पे रख दिया, हाँ। वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए। तो वो ओके। देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर है क्या नहीं है, तो वो नंबर्स के हिसाब से, क्योंकि एक दूसरे के साथ भी तो नंबर हाँ थोड़े से, हाँ, मतलब कंपेटेबल रहना चाहिए। हाँ हाँ, कंफर्टेबल रहना चाहिए। हाँ, अभी दूसरा एक जो सन साइन है, जो हाँ हाँ, हमारे जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो राशि निकलती है, ओके। और राशि स्वामी का जो नंबर है हाँ हाँ, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। बट वो पूरी एस्ट्रोलॉजी हो गई। अगर आप राशि की बात करते हो तो वो पूरा नहीं नहीं, एस्ट्रोलॉजी राशि है। राशि तो अलग चीज है, न्यूमरोलॉजी में जो हाँ, राशि आएगी, सन अच्छा। साइन में, मून हम्म। साइन, सन साइन। तो सन हम्म, साइन जो है तो उसमें जो मतलब ग्रह बनता है, कि समझो हाँ, किसी का नवंबर में है तो वो स्कॉर्पियन हो गए, तो स्कॉर्पियन को 9 नंबर वो होता है, तो 9 नंबर है वो मंगल का है। राइट। हाँ, वो भी यहाँ पे को भी कंसिडर करना पड़ेगा ना। नहीं, वो नहीं कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है पर्सन, उनका हम्म नेम लेना है, ठीक हम्म है। अब ये एडवांस लेवल पे हो गया कि उनका नेम का टोटल करो, फिर उनके लिए नेम सजेस्ट करना, ये सब एडवांस लेवल में हो गया। अभी आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उनका हम्म चार्ट बनाना है। उनका हम्म। चार्ट देखते ही आपको पता चलेगा कि मिसिंग नंबर से उसके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अभी हाँ तो मेरा अगर नंबर में 5 नंबर ही नहीं है, मैं बिजनेस हाँ करने चली, हाँ ठीक है, वहां पे हाँ कम्युनिकेशन थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मेरे में मर्क्यूरी का नंबर ही नहीं है, हाँ, ठीक है। ट्रू हाँ, ट्रू। हाँ। अगर मेरे पास अगर सारे नंबर है बट एक नहीं है, 9 नहीं है, ठीक है, हम्म। तो अग्नि तत्व होना चाहिए काम करने के लिए। तो आप हाँ मुझे हाँ, ये काम, अग्रेशन चाहिए। हाँ हाँ aggression थोड़ा तो चाहिए। चिंगारी जब होते तभी तो इंसान उठ के काम करता है ना, हाँ। वो भी मेरे अच्छा, पास नहीं 5 और 9 वो दोनों एक अल्टरनेटिव है बिजनेस के लिए, है। हाँ, मतलब 5 तो तो चल जरूर है। सकता, या 5 चाहिए या 9 चाहिए। हाँ, ऐसे ओके। देखो बिजनेस के लिए कैसे आप चार्ट देख के पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर का होना जरूरी है, नहीं होना है, ये सब तो हम लोग चार्ट। मैम जॉब कौन से नंबर से देखी जाएगी? सॉरी, जॉब जॉब जॉब। जॉब ऐसे हम लोग कुछ ये बोल नहीं सकते। देखो, जिसकी ये विल पावर की ग्रिड स्ट्रांग है, 951 वाली ग्रिड अगर स्ट्रांग है जिसकी भी, तो वो काम जी। करने के लिए कभी भी तत्पर रहेंगे,
ठीक है। हम्म। अभी यहाँ पे अगर 4 बार राहु आ गया, 3 बार राहु आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि राहु का नेगेटिविटी इस पूरे चार्ट को ये कर रहा है, ठीक है, रूल कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि जॉब उसको अगर नहीं मिल रही है, उसका चार्ट अगर ऐसा है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर नहीं है, जो वीनस हमारी लाइफ में जो जॉब या फिर हमें पैसे आते हैं, जहां से आते हैं वो वीनस ही होता है। तो उसको आपको यहाँ पे 6 वाली रेमेडी करनी पड़ेगी। या फिर अगर यहाँ पे निगेटिव नंबर अगर हमें बोलते ही है, ऐसे तो कोई नंबर निगेटिव नहीं होता है, बट 4 बार अगर हो गया तो वो निगेटिव में चला गया। 4 नंबर अगर ज्यादा टाइम हो गया तो वो नेगेटिव हो गया ना, राहु आपके चार्ट को रूल कर रहा है, वो नेगेटिव हो गया, तो आपको राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी, राहु को शांत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे चार्ट को देखते हैं। अभी 5 नंबर क्या है कि लोसू ग्रिड में सेंटर में आता है। एक 5 हाँ। नंबर काफी ग्रिड कंप्लीट हो जाती है सबके हम्म। जीवन में। मैंने हाँ, ये हाँ। ऑब्जर्व कि अगर 5 नंबर आया, पर 5 नंबर बहुत रेयर लोगों में आता है, ओके, हाँ, बहुत कमी आता है सच बहुत में। हर 5 हुआ तो काफी ग्रिड कंप्लीट होती है। हाँ, होती है। हाँ, तो ये 5 की रेमेडी क्या होती है? 5 की रेमेडी में आपको वही कल के क्लास में सब कुछ बता ठीक। दूंगी, क्योंकि ब्रेसलेट से भी रेमेडीज होती है, मंत्र से भी होती है। 5 हाँ। नंबर वाले जो मंत्र होते हैं, बुध मंत्र आप बोल सकते हो, हाँ, बुध मंत्र हाँ। बोलते हो तो बुध की एनर्जी आपको डायरेक्टली हम्म। मिल जाती है। यंत्र होते हैं, बुध यंत्र होता है, शुक्र यंत्र होता है, वो अगर हाँ। आप पहनते हो तो डायरेक्ट बुध की रेमेडी होगी, डायरेक्ट शुक्र की ओके। रेमेडी होगी, ठीक है। अब आजकल के बच्चों के पास अगर एक नहीं है, एक ही नंबर नहीं, तो हाँ। आपको लगता है कि थोड़ा लेजीनेस है, कोई हाँ। काम नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो उनको एक की रेमेडी करनी चाहिए। हम्म। एक सूर्य यंत्र भी होता है, वो हम्म। पहनने के बाद देख सकते हो कि बाबा इसमें थोड़े से आ रहे हैं। वैदिक रेमेडी भी रहेगी ना? हाँ, ये सारी मंत्र की ही रेमेडी होती है, नहीं, ये जो मंत्र वैदिक के सूर्य को अर्घ्य चढ़ाओ। सॉरी, सूर्य हाँ, वैसे रेमेडीज, हाँ, तो वैदिक रेमेडी इन द सेंस कि हमें प्लेनेट की रेमेडी करनी है, मंत्र की रेमेडीज होती है, क्रिस्टल की रेमेडीज होती है, वो सब कुछ मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगी कल की क्लास में। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके। बाकी किसी को कुछ क्वेरीज वगैरह है तो, जिनके मैंने मैसेजेस नहीं देखे चार्ट में, वो भी पूछ सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। ये हम न्यूमेरिकल जो अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम्म। अलग अलग आती है। एक हाँ, पाइथागोरन ना, हाँ, पाइथागोरन थोड़ी अलग टेक्निक हो गई। अलग हाँ। टाइप की, उसमें 9 तक नंबर होते हैं, ABCDEFGHI। हाँ, तो 9 तक। तो उसमें कौन से ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं? अभी देखो, न्यूमरोलॉजी में 2-3 मेथड्स है जो हम लोगों ने चाइनीज हम्म। मेथड, ये ठीक है, हम्म। हम्म। ये हम लोग सब चाइनीज लोशो ग्रिड से ही बनाते हैं। अभी उनकी हम्म। टेक्निक होगी, हाँ, लोसू ग्रिड चाइनीज ही रहती है। हाँ। हाँ, चाइनीज से रहती है। अब सबकी एक एक टेक्निक अलग अलग होती है। अब आप कितने भी चार्ट देख लो, कुछ भी कर लो, आपको प्रेडिक्शन सही आना चाहिए, लोगों को जो बताना है आपने वो रिलेट हम्म। करना चाहिए कुछ ना कुछ। अब जब मैंने ये क्लास जब भी किया हुआ था, तो हाँ। वो क्लास करने के बाद ना मैंने एक बुक भी नहीं पढ़ा, हाँ। क्योंकि क्लास ही ऐसे बनाया था, जो जो हमारे गुरु थे उन्होंने सिखाया था कि उन्होंने एक्सपीरियंस लेके या फिर नॉलेज हाँ। लेके ये क्लास बनाया था, तो मुझे एक बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बट इससे क्या होता है, प्रेडिक्शन सही आते हैं। तो आप कोई हाँ। भी एक टेक्निक लो, बट उसी पे बंधे रहो, तो आपको प्रेडिक्शन करना सही जाएगा फिर। अच्छा। हाँ। मैम ये जो अभी जैसे 19 वाले हैं, हम्म। तो इनमें तो ऑटोमेटिकली 19 आ गया, जो मतलब हाँ। कि 2000 से पहले के बर्थ हैं। ओके। और आफ्टर 2000 ईयर, और जैसे 2001 तो दिन ऐसे चलते जाएंगे, उसमें 2 अपने आप आ गया, है ना? हाँ। तो और उसमें जैसे 19 का एडवांटेज मिला उनको, पहले वालों को 1900 समथिंग जो है, हाँ। तो उसको आप कहीं पे रेक्टिफाई नहीं करते इसके अंदर कि भाई इनको तो सभी को मिल गया ये 19, हम्म। और इधर 2 सभी को मिल रहा है, जो हाँ। 2000 के बाद के जो बर्थ है। हाँ, तो इसके उनको बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, बताएंगे थोड़ा? इसमें यही अंडरस्टैंडिंग कि जो मैंने बोला था 1 और 9 जो नंबर दोनों भी अग्नि तत्व से रिलेट करते हैं, दोनों भी। तो हमारे पास एक चिंगारी होती है। आजकल के बच्चे वही है कि उनको मोटिवेशन की कहीं ना कहीं कमी पड़ती है,
उनकी थॉट प्रोसेस भी थोड़ी डीप हो गई, उनमें ओवर थिंकिंग आ गई। क्योंकि देखो अब जब 19 वाले जो लोग हैं, हमारा जो था टाइमिंग जो पढ़ाई करने का वगैरह, हमने अच्छे से किया, बट अभी के बच्चों को ना थोड़ा प्रेशर करना पड़ता है कि यार ये करो, ठीक है। उनकी डीप थिंकिंग आ गई, फिर उनकी थिंकिंग अलग अलग हो गई, ओवर थिंकिंग हो गई, इसलिए उनका 2 नंबर जो है वो रूल करता है उनके चार्ट को कहीं ना कहीं। तो एक विल पावर की कहीं ना कहीं कमी होती है, कभी कभी ऐसे होता है। मैं जितने चार्ट अभी देखती हूँ, तो जो 2000 के बाद वाले हैं ना, उनके पास 1 और 9 ना होने से ये विल पावर की ग्रीड ही नहीं बनती है। तो वो कहीं ना सही कहीं कह उनको रहे हैं, हाँ सही कह रहे हैं मोटिवेशन, मैम, बिल्कुल। तो उनको मोटिवेशन देना जरूरी होता है हम लोगों को। तो उसके ओके, लिए हाँ, ये उनका होता है फिर 2000 के बाद। थैंक यू। ठीक है फिर, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो? ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल, रेमेडीज और बाकी ये जो ग्रिड बनते हैं वो समझेंगे। ओके मैम। बाकी आपको क्लाइंट्स को जो रेमेडीज वगैरह अगर बतानी है तो आप मंत्र से वगैरह बोल सकते हैं, जो कि उसमें कुछ पैसे का भी कोई इशू नहीं रहता है, मंत्र उनको खुद से ही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप एक सिंपल रेमेडी हम लोग बोल सकते हैं, और ज्यादा पावरफुल रेमेडी भी होती है, मंत्र वाली होती है, तो आप वो भी उनको दे सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। थैंक यू।